टिपिकल लाहौरी नहीं लाहौरी या लोहड़ी लोहड़ी माड़ी वाले ठीक हो गया जी। मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं वहाँ पे, क्यों? जगह ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, गाड़ी लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ें बढ़िया, आप कुछ ना करें, आप जो दिल्ली गेट की एंट्रेंस है, एंटर आप होते हैं, जो उसकी छत है उसकी छाती मांगनी लेके जाएंगे, आपको बताएंगे ये शाही हमाम है, ये बादशाही मस्जिद है, ये अपना क्या मस्जिद वजीर खान है, लाहौर फोर्ट में लेके जाएंगे। वो अंदरून शहर से बड़ी यादें व्यवस्था है जी, अंदरून शहर का माहौल, अंदरून शहर की याद, अंदरून शहर का वो मजाज। ये सारी साफ जगह हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप कैमरा पकड़ो और पहुँच गए, आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो को बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को कि कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनसे परमिशन लेके वहाँ पे शूट किया है? ये मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसका विटनेस मैं खुद भी हूँ, आपको जब भी मैसेज किया आपका ऐसे टक करके रिप्लाई आता है। बस ये मुझे शुरू से आदत पड़ गई हुई है, सही, अगर मेरे आंखों के सामने कोई चीज़ आती हो तो मैं लाजमन उसका रिप्लाई करता हूँ। बिल्कुल सही है। उसका जो अपना एज ए यूनियन जो आपके पास पैसा इकट्ठा होता है, वो भी तो आप लोग कलेक्ट करते हैं ना? जी बिल्कुल। तो उसके क्या दिल नहीं करता कभी वहाँ की खूबसूरत मार्केटें देख के कि यार काश साढ़े को भी इंज दी होए? आपकी सोच नहीं है, इन लोगों ने तहसीलदार क्या होता है, डीसी का क्या रेट, एडीसीआर का क्या रेट, 7 सीसीपीओ थे, और आपको पता है डीआईजी ऑपरेशन कितनी दफा चेंज हुए थे जी? आपकी पार्टी के जो सदर हैं वो भी तो वहीं से आए हैं। देखिए वो सदर, आपको आप किसके साथ मिला रहे हैं सर? नहीं देखिए, आप एक चीज मेरी बात कर, और पंजाबी जी कहते हैं ना, तानी दी तानी बिगड़ी है। मेरा तो ये अब तकिया कलाम ही हो गया, मैं हर जगह पे बोलना शुरू हो गया हूँ। अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री का पहले पूरी इसकी फिजिबिलिटी मंगवाता हूँ। मुनीर साहब ने और जुमान साहब ने बैठ के गपशप ही लगानी है अपनी, हम कहेंगे लो जनाब XYZ ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया। मुश्तरी होशियारबाज, बिल्कुल सही है। अलिफ कहीं चला गया है, नून कहीं तक चला गया है, जीम कहीं चला गया है, उसमें से निकल आए को 15 से 16 अंजुमन ताजरान। इस वक्त आपकी जितनी IT कंपनीज हैं उनके आपने यहाँ पे सरखंजर रख के उनको बोला निकलो यहाँ से। बड़ी अच्छी बात। और ये पता क्यों अंदर से दर्द निकल रही है? बीती हुई है। नहीं सर, ये दर्द इसलिए निकल रही है कि मैं जलील हुआ हूँ 10 साल दुनिया के अंदर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से लगा के खुश होने वाले बंदे हैं। ये प्रोग्राम बंद होते हैं ना, मैंने एक बंदे को यहाँ पे बुलाया सर। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी आपके साथ उसकी मुलाकात होगी ना, आप खुद जज कर लेंगे सर। बिल्कुल ठीक कि है मेरा क्या एम है सर। मैं इंशाल्लाह शायद वो नीचे आ भी गया हो, चले अल्लाह खैर करे। मैं जो और मशवरा आपको देने लगा आइडिया ना, भी हो जाएगा। ये जो मशवरा देने लगा ना सर, ये नेशनल लेवल का मशवरा है। जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़ा वर्सटाइल गेस्ट बुलाया है। बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है और इसके साथ साथ सियासत में भी इन्होंने अभी कदम रखा। निजी लेवल पे सियासत तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन अब इनको शौक़ हुआ कि कौमी लेवल पे आके सियासत भी करनी चाहिए। इनसे पूछते हैं कि बिज़नेस और सियासत का कॉम्बिनेशन, दुनिया में तो इसको डिस्करेज किया जाता है लेकिन पाकिस्तान में बड़े शौक़ से किया जाता है। आज के मेरे मेहमान मलिक ज़मान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में कि मलिक साहब कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे एजुकेशन हासिल की? मैं जी बेसिकली बाय बर्थ रहने वाला लाहौर शहर के अंदरून लाहौर का। टिपिकल लाहौरी नहीं लाहौरी या लोहड़ी लोहड़ी माड़ी वाले ठीक हो गया जी। हम बेसिकली रहने वाले हैं लाहौर शहर के, सही। अंदरून लाहौर 12 दरवाजे, उसके अंदर से एक इलाका है वहाँ पे चौक पुरानी कोतवाली, इनसाइड दिल्ली गेट, आजम क्लास मार्केट। बिल्कुल सही। और वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट वहाँ से एक छोटा सा एक स्कूल था फेरी लैंड, वहाँ से नर्सरी प्लब में गए। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे दाखिल करवा दिया था सेंट्रल मॉडल स्कूल में, लोन माल वाले में। वहाँ से 10 साल वहाँ पे पढ़े, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। उसके बाद फिर FC कॉलेज में एडमिशन लिया, FC कॉलेज से मैंने इंटर किया। इंटर के बाद मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी। अच्छा। शादी के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन की प्राइवेटली।
ठीक है, ये बड़ा मुश्किल काम किया वैसे आपने। बस देख ले कर क्योंकि लिया। शादी के बाद तो बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं जो कहते हैं हम ये भी कर देंगे, नहीं हो पाता। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा सख्ती थी वाली साहब की कि नहीं तूने ग्रेजुएशन करनी है, वो तो फिर वो अल्लाह ताला ने करवा दी। अल्लाह का दुआएं दें जी, आज काम भी आ रही है, वरना आज तो काम आ रही है बड़ी वरना डिग्री बनवा रहे होते आज मलिक साहब की। क्या डिग्री बनवा रही है जी। बस सर मैं अल्लाह थोड़ा का सा जानना चाहूँगा, आप क्योंकि अंदरून की बात की है, मैं आज तक किसी से पूछा नहीं, काफ़ी गेस्ट मुझे मिले जो कि अंदरून से थे, आज पहली दफ़ा ये चीज़ मैं पूछने जा रहा हूँ। सर हमने अंदरून के साथ क्या कर दिया है? इतना खूबसूरत विरसा हमारा, इतना खूबसूरत वो 12 दरवाज़ों के बीच का जो एरिया है तबाह कर दिया सर, क्यों नहीं संभाला हमने? देखिए बात आपकी बहुत गहरी है और उसको मैं डिनाई कर ही नहीं सकता। जब से यहाँ पे आउटसाइडर आए हैं ना, जिसको मैं कहूँगा कब्जा ग्रुप, जिसको मैं कहूँगा माफिया, जिन्होंने उस खूबसूरत इलाके को अपनी सरमायाकारी के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वहाँ पे काट काट कर उसको वहाँ पे प्लाजे बनाए हैं। प्लाजों के साथ वहाँ पे जो उसकी बाउंड्री वाल थी उसके साथ जो खिलवाड़ किया है उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है अब जो सी एक अथॉरिटी बन चुकी है वहाँ पे, वॉल सिटी अथॉरिटी जी, उसने काफ़ी हद तक वहाँ पे अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने जो पुराना विरसा था दोबारा उसको आबाद करना शुरू किया है। टूरिज़्म काफ़ी अच्छा वहाँ पे जाना शुरू हो गया है। वहाँ पे जो पहले बिल्कुल पता नहीं चला था कि ये शाही हमाम का है, पहले मैंने कभी ज़िंदगी में शाही हमाम नहीं देखा था, जब पता चला ये शाही हमाम है और वहाँ के रहने वाले हैं, हमें पहले पता ही नहीं था। बिल्कुल सही। पहले फिर वो उसके बाद उन्होंने वो गलियों की इंट्रोडक्शन करवाया कि ये सुरजन सिंह की गली है, ये हुक्के वाली गली है, ये स्वील वाली गली है। आज गलियों के बड़ी अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रही है वहाँ पे, बड़े खूबसूरत वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम करके वहाँ पे छोटे छोटे ढाबे खोल दिए हैं, होटल खोल दिए हैं, को बैठकें खोल दिए हैं जी, और बड़ा अच्छा वहाँ पे अब कवरेज होनी शुरू हो गई है। अच्छा मामला बेहतर नज़र आ रहे हैं मुझे तो। सही। तो आप ये समझते हैं कि दोबारा इस चीज़ को संभाला जा रहा है? क्योंकि देखें क्रॉस बॉर्डर हम दिल्ली की बात करते हैं, क्या है वहाँ पे? आगरा है सिर्फ एक, ठीक है। बिल्कुल। अब वो सॉरी ताजमहल है वहाँ पे, आगरा कह रहा हूँ, ताजमहल है वहाँ पे। अब उस ताजमहल के ऊपर वो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो हैं सालाना अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनकी अंदरून दिल्ली की जो गलियाँ हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है सर दिखाने को। लाहौर ही की बात करें, मैं कहता हूँ बाहर जाए ना, छोड़ दें बाकी हमारे पास नॉर्दर्न क्या है या बाकी जगह, सिर्फ लाहौर को ही अगर हम संभाल लें ना, तो मेरा ख्याल है इस शहर का सेकंड बड़ा शहर है हमारा, इसके अंदर जितना रेवेन्यू हमें ये टूरिज़्म ला के दे सकता है, मेरा नहीं ख्याल कोई और बिजनेस की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं आपको कह सकता हूँ कि जी जो अंदरून लाहौर है ना, वो अंदरून लाहौर एक साइड पे, पूरा लाहौर एक साइड पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अंदरून लाहौर आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है कि आपकी सोच भी नहीं होगी कि आपने पूरा रेवेन्यू वहाँ पे लाहौर शहर से इकट्ठा नहीं किया हो सकता जो आपको अंदरून लाहौर वहाँ से इकट्ठा करे। लेकिन सिर्फ वहाँ पे मैकेनिज्म का मसला है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है। वहाँ पे अगर कोई मसला है तो यहाँ पे है कि कोई सीरियस बंदा नहीं आया, उस सीरियस तरीके से उसको कर नहीं सकते। सर वजह क्या है? क्योंकि देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग यू, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं ही उस पूरे के पूरे उस रीजन से हैं। इवन नून लीग की जो मेन क़यादत है सारी उधर से है, इवन आप खुद वहाँ से हैं और बहुत सारे सियासतदान मुझे मिले हैं जो अंदरून लाहौर के हैं। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कभी? देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ। अंदरून लाहौर में ना अगर देखा जाए ना तो ये मिनी पंजाब है। जो ये एक 12 दरवाजे 13वीं मोड़ी है ना जी, जिसको वॉल सिटी कहते हैं, ये बेसिकली मुश्तमिल है 8 यूनियन काउंसिल के ऊपर। ठीक है। उन 8 यूनियन काउंसिल को अगर आप देखा जाए तो ये मिनी पंजाब है। आप किसी दिन इत्तेफाक आपका हो, जुम्मे वाले दिन आप यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे तकरीबन आधा पंजाब यहाँ पे ख़रीदारी करने आया होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट आज़ा मार्केट यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखा जाए शाला मार्केट यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखा जाए शू मार्केट यहाँ पे है। अनाज की सबसे बड़ी पाकिस्तान की मंडी वो अकबरी मंडी है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे हर चीज़ का रेट निकलता है। फिर मेडिसिन की लोहारी मार्केट यहाँ पे है। आप किसी जगह आप जूतियों की मार्केट, शू मार्केट यहाँ पे है। आप यहाँ पे रिम मार्केट देख लें, रिम मार्केट यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए चमड़े की जो सी मार्केट है वो सबसे बड़ी यहाँ पे है। लेदर की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पे है। तो ये चीज़ें आप देखें यहाँ पे कितना दुकानें कहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करे जाए तो मल्टीप्लाई मिलियन के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। और यहाँ पे हम करके रहे हैं, इनको हमने फजीलत कैसे, इनको सहूलतें हमने कैसे देनी है, इसको हमने किस तरीके से चलना है, वो अभी तक तो ये समझ नहीं आ सकती। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे हम क्योंकि सीरियस ही नहीं होते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ।
आज तकरीबन 5 साल हो गए मैं प्रपोजल से प्रपोजल दे जा रहा हूँ कि यहाँ पे खुदारा एक आधा पार्किंग प्लाजा बना दें। बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त ठीक वहाँ है, पे। पार्किंग प्लाजा बना दें, और पार्किंग प्लाजा की प्रपोजलें मेरी जितनी गई हुई शायद ही किसी की गई होंगी। इवन तक कि मैंने वहाँ पे ये कह दिया है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जेवी करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, हमें जगह प्रोवाइड कर दें, ताजर पैसे खुद लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे जूं की तू नहीं धरती। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो ताजर खुद भी है ना। आप ताजर देखें खुद भी घरों में जाएं इन ताजरों के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4-4 कनाल के घर हैं, लेकिन वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं वहाँ पे। क्यों? जगह ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, गाड़ी लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है। भजन अब मैं कई ऐसे ताजरों को जानता हूँ कि उनको यहाँ पे वो आते हैं ट्रेन के ऊपर, ऑरेंज लाइन के ऊपर, बाइक को राइड्स लेते हैं, वहाँ से नौलखे से उतरते हैं, सीधा आजम मार्केट पहुँचते ऐसे ही हैं। है, बिल्कुल। मैं कई ऐसे ताजरों को जानता हूँ। हाँ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का काफ़ी मसला है, काफ़ी मामला है, लेकिन खैर अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जो हमने जो भी बात की है कि अंदरून शहर को किस तरीके से आप खूबसूरत और बना सकते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें आती हैं। उसमें अगर आप कुछ ना करें, हम जो हमारा अपना लाहौर फोर्ट है उसी को आप देख ले, उसके ऊपर कोई ऐसी अच्छी सी मैकेनिज़्म की टीम लगा दे, मैकेनिज़्म उसका ऐसा बना दे कि वहाँ पे पहले पता तो हो कि हमने करना क्या है। हमने वहाँ पे किस तरीके से एक इवेंट हो गया जी, वहाँ पे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जनरेट हो गया, एकदम सोशल मीडिया में वहाँ बिना बच गया कि जी ये इवेंट हो गया। ये जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, लोगों के अंदर ये चीज़ की हुब नहीं पैदा होनी। आप कुछ ना करें। एक वहाँ पे कॉलेज है, उस कॉलेज को कहते हैं गालिबन नवाज शरीफ कॉलेज के नाम से है, फातिमा जिन्ना कॉलेज, चूड़ा मंडी। ठीक है, आप कभी वहाँ पे आए? इसको कहा जाता था एक हवेली होती थी बड़ी मशहूर, जिसमें मुशर्रफ साहब ने बसंती यहाँ पे मनाई थी। नौलखा है मेरे? नहीं, नौलखा नहीं, वो मैं याद आया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो हवेली है बेसिकली जिसके ऊपर ये बना हुआ है कॉलेज। उसके अंदर एक बारादरी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा, यहाँ पे भी इवेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता इवेंट के लिए। यहाँ पे लोगों को बताया नहीं जाता, यहाँ पे लोगों की अप्रोच ही नहीं आने की। ये चीज़ें बढ़िया। आप कुछ ना करें, आप जो दिल्ली गेट की एंट्रेंस है, एंटर आप होते हैं, जो उसकी छत है उसकी छाती मांगनी। क्या बात है। उसकी छत के ऊपर जो एक खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर है, जो एक वो लुक है, वहाँ पे कोई ऐसा सीन हो, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बन जाए को पता चले अंदरून शहर की रौनकें कैसे बहाल करनी है। ऐसे ही है। आप आगे आए, आगे मस्जिद वज़ीर खान आती है। मस्जिद वज़ीर खान एक हिस्टोरिकल मैसा हमारा असासा है वो जी, बिल्कुल। और वहाँ पे थोड़ा सा मामला उन्होंने बेहतर तो किया, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक मामला खटाई में चला जाता है। वो खटाई में कैसे चला जाता है कि जी लोग यहाँ पे आके ना मज़हब के नाम पे बड़े फिर वो आवाज़ें उठानी शुरू कर देते हैं। चीज़ को एक क्राइटेरिया के हिसाब से चलना चाहिए। बात तो ये मतलब हमने देखे चीज़ों को ना सुधारने के बजाय बिगाड़ा है। अब अंदरून में इस वक्त एक छाप लगी हुई है, वही एक शाही महल है वहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है उस गली का, वो जो एक मेन स्ट्रीट जहाँ पे खुस्से वगैरह बनते हैं, ढोलक वगैरह, टकसाली गेट। अब वो असल में जो उसकी हिस्ट्री है वो तो ये सनती उससे था, लेकिन उसको लिंक कहाँ से कर दिया गया गलाफत के साथ कि जी वहाँ पे सिर्फ गलाफत होती है। वो पूरा अंदरून उस पर लपेट में आ गया हुआ है। हालांकि देखा जाए कि वो जिस तरह आपने बात की कि वहाँ उसके साथ शाही किला है, वो अपने आप में माननी है। सर मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काश कोई ट्रिप करवा दे वहाँ का अंदरून का, और मैं प्रॉपर उसको कैमरे की नज़र करूँ। इतनी खूबसूरत जगह है वो। किसी दिन प्लान करें, आपको मैं खुद करवाता हूँ। नहीं मतलब सब बात पता क्या है, आप तो करवा देंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे से होना चाहिए ना, कि जिससे पता चले। पर्सनल लेवल पे तो कर लिया मैंने, आपने करवा दिया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे होनी चाहिए। एक छोटी सी चाहे यूनियन बनी हो या छोटा सा एक गवर्नमेंट के लेवल पे ऑफिस बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है इसमें, बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन बेसिकली बात वही आ गई है, आगाही नहीं है। हाँ, यहाँ पे बताया नहीं गया हुआ, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सीरियसली मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ बेटा ये लाहौर है। आप आए, मैं आपको उसके लिए आपकी एक पूरी अच्छी आपको गाइड भी मिलेंगी। वहाँ पे उनके एक रक्शे उन्होंने चलाए हुए हैं बड़े खूबसूरत से, वो आपको लेके जाएंगे, आपको बताएंगे ये शाही हमाम है, ये बादशाही मस्जिद है, ये अपना क्या मस्जिद वज़ीर खान है, लाहौर फोर्ट में लेके जाएंगे वो। लेकिन वो जिस लेवल तक पजीराई होनी चाहिए थी ना उनको, वो जो उनकी सोशल मीडिया की शायद टीम काम नहीं कर रही, या उनका जो मार्केटिंग की टीम है वो काम नहीं कर रही, वो होनी चाहिए काम। देखें ना, अभी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे लेवल तक चले, मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, देखा तो मैंने भी नहीं है, आप तो रहे हैं तो आपको चलें सादत होगी देखने की। अब आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस बारे में, तो होगा क्या? कहने को हम लाहौरी होंगे, लेकिन
कल्चर का पता ही नहीं अपने है क्या है। अंदरून शहर से बड़ी यादें व्यवस्था है जी। अंदरून शहर का माहौल, अंदरून शहर की याद, अंदरून शहर का वो मजाज, वो जहाँ पे मर्जी चले जाएं, जो अंदरून शहर का रहने वाला होगा ना, वो हर जगह आपको नजर आ जाएगा वाकई उसका मजाज कैसा है। और असल जो मेहमान नवाजी लाहौर की Yes. मशहूर थी ना, मैं हम लोगों थी के का पास वर्ड यूज किया है बिल्कुल सर जी, हम क्योंकि अब लोग नहीं है वो नहीं, वहीं पे ही है, थी वो। है। सर वो वहीं पे है अभी भी। वहीं पे है, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले अब जो माइग्रेट करके बाहर निकले हुए हैं ना, उनके दिलों में अभी भी वैसे ही चीज़ है। आप यकीन माने हमारे पास कोई मेहमान आ जाए ना, हमें कभी कभी ना वो ऐसे जोश है, ओए वो भी ले आ, वो जो टिपिकल हो रही लैंग्वेज होती है, वो ये भी लेके आ। अब नए दौर, नई जनरेशन वो चीज़ को देती हो, यार ये कैसे बोल रहे, हाँ बिल्कुल ऐसे वो ही बड़ा, लेकिन जो वो स्टाइल है ना, है। हाँ वो ऐसे ही ओए वो लेके आ, ओए इस तरह करके, लेकिन उनकी उसमें मोहब्बत दिखती है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें उनका इखलाक दिखता है, उसमें उनकी वो चाहत दिखती है जो आजकल आपको कहीं नहीं दिखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग हुई है ना, वो हमारा जो बैठकें थी, जो थड़ा कल्चर था अंदरून लाहौर का, ख़त्म सर। क्या आपने उससे याद करा पता दिया क्या है। था मलिक साहब, उससे ना पता चलता था मुनीर और मलिक साहब का ताल्लुक क्या है, वो ख़त्म हो गया। अब हमारा ताल्लुक लफाफी ताल्लुक रह गया, अब कागजी ताल्लुक। यकीन माने बाज का ना बड़ा मिस करता हूँ। हाँ हमने जब वहाँ पे जाना ना चाचू की तरफ रहने, क्योंकि 91 में हम वहाँ से माइग्रेट करके ना गुलशरा भी आ गए थे, सही। लेकिन रोज़ तकरीबन हफ्ते में लाजमन जाना। वालिद साहब की वहाँ पे दुकान थी, वो काम था, डेरा था वहाँ पे, तो जाना आना होता रहता था। जब रात को वहाँ पे रहना जाते थे ना हम अपने चाचू की तरफ, तो यही वो थरों में बैठना, कोई शुगल लगाना, मजाक करना, वो वहाँ से कुमकुमे आने, वो बड़ा खूबसूरत सा एक माहौल होना, बड़ा वो चीज़ें मेन याद चीज़ करनी। थी उससे जो रिश्ते बनते थे ना, जो आपने बड़ा ये ताल्लुक क्लिक बनते कर थे। दिया मुझ पर को। जी मलिक साहब, इस पे लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ अंदरून पे, इससे पहले कि हम ज़्यादा सेंटी हों इस टॉपिक को लेके। सर अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी। हर चीज़ जो है कैमरे की आंख रिकॉर्ड करना चाहती है। चलें यही सही, इसी बहाने ही हमारी सकाफत थोड़ी महफूज हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इस वक्त ना सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है, क्योंकि ये सारी साफ जगह हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप कैमरा पकड़ो और पहुँच गए, आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो को बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को कि कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनसे परमिशन लेके वहाँ पे शूट किया जा सकता मैं समझता हूँ जी, अगर आपने वहाँ पे लाहौर फोर्ट के अंदर अगर कोई आपने शूट करवाना है, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, वहाँ पे एक अथॉरिटी बनी है WCLA, है? ठीक है, जिसे कहा जाता है वॉल सिटी अथॉरिटी। सही है। तो वहाँ से आप परमिशन लेने, इनका ऑफिस यहाँ पे ही है, लॉन्डस के बिल्कुल सामने इम्तिहानी मरकज से पहले ही बिल्कुल ठीक है। इनका यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे आप उनकी अप्रूवल ले लें। और जो बादशाह मस्जिद में जाते हैं, पहले है, मैं तो समझता हूँ मस्जिद का तकद्दुस को बरकरार रखना चाहिए, बिल्कुल उसमें जो इजाज़त होती है वो महकमा औकाफ से लेनी पड़ती है। ठीक है। तो मस्जिद को थोड़ा सा मस्जिद ही रहने दें, वो तो मैं यही कहूँगा। जो आपने शूट करवाना है तो वो शाही किला बेस्ट है। शाही किले के अलावा यहाँ पे आप, अगर आपने करवाना ही है, जो शाही हमाम है, जी यहाँ पे शाही हमाम के साथ मस्जिद वजीर खान है, हाँ जी। उसकी बाइट की साइड, अंदर नहीं, अंदर मस्जिद के अंदर का एहतराम करना है। क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि वो वहाँ पे कई कई ऐसे वो मीडिया के अदारे थे जिन्होंने वहाँ पे शुरू किया था, लेकिन वो बाद में जाके बड़ा मामला ख़राब होता नज़र आ रहा था। जी तो अगर जो चीज़ें हैं वहाँ पे, उनकी जो उन्होंने गलियाँ बनाई हुई हैं सुरजन सिंह की, और बेतहाशा हवेली हैं, वहाँ पे जाके शूट करवाए। बिल्कुल सही। तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं नहीं, है, कोई प्रॉब्लम परमिशन नहीं है, आराम से वो मिल जाती आपको है। साथ सिक्योरिटी भी देते हैं जी। अच्छा सिक्योरिटी भी देते हैं? जी, सही, आपको वेरी सिक्योरिटी नाइस भी वेरी देंगे। नाइस, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लाहौर से जी, आगे जी। चलते हैं। बिजनेस में सर कब आए? ये कोई हंगामी आए या फैमिली में बिजनेस चल रहा था ऑलरेडी? बेसिकली मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे। ठीक है। मेरे वालिद साहब आज़म मार्केट में ही पहले उनका कपड़े का काम था, फिर वो कपड़े से प्रॉपर्टी के काम में गए, प्लाजे बनाने शुरू किए थे उन्होंने। ठीक है। तो मेरी जब शादी की ना उन्होंने, तो शादी के फ़ौरन बाद मुझे उन्होंने एक दुकान, जो मेरे वालिद साहब की दुकान थी, उन्होंने रेंट पे दी हुई थी, उस रेंट की दुकान के ऊपर मुझे उन्होंने बैठा दिया। बिल्कुल ठीक है। जो मेरे वो उस्ताद थे, हम्म, अल्लाह जन्नत नसीब के, उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे, बाउल रफ़ीक साहब नाम था उनका। उनके बाद मुझे बैठाया, हम्म, मैंने उनसे काम पहले सीखा, कोई 1 साल 1.5 साल काम सीखा। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे, मेरे वालिद साहब ने मुझे काम करवा के दिया, हम्म, फिर मैंने वहाँ पे दुकानदारी की। दुकानदारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लेवल पे की। ठीक है। वो दुकान पे सुबह जाना 9 बजे, रात को 9 बजे आना, और दुकानदारी का मजाज समझना, कस्टमरों से मिलना, उनकी गुफ्तगू उनसे करना, किस लहजे में उनसे आइडिया लेने, कौन सा हमने माल बनाना है, कौन सा बेचना है, किस तरीके से क्या करना है। वो जो एक पूरा
पंजाब से क्या पूरे पाकिस्तान से वहाँ से कस्टमर आए होते थे ना। ये मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये एशिया की सबसे बड़ी जी, मार्केट है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आपको मैं थोड़ा सा इसका एक बता दूँ, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कोई 25,000 से ऊपर दुकानें हैं। 25,000 जी दुकानें? जी, वो आगे आपको, सारी कपड़े की हैं? जी जी, सिर्फ कपड़े की हम्म। 25,000 के ऊपर कम नहीं होगी, ऊपर ही दुकान नहीं और ये होगी। सारी है ज़्यादातर अनस्टिच सूट मिलते हैं यहाँ ये पे, मर्दाना ज़्यादातर, और जी जी, जनाना दोनों। अनस्टिच ही होते हैं ये। हम्म। यहाँ पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने गोदाम होंगे। और ये जो दुकानदार होते हैं दुकानों पे काम कम करते हैं, गोदामों में ज़्यादा काम करते हैं। होलसेल का और होता है। होलसेल का होता है, रिटेल भी है वैसे इस मार्केट रिटेल में? भी आ जाते हैं। रिटेल लेकिन कम है मेरे ख्याल में, ज़्यादा होलसेल ही के लिए देखिए, जानी जाती है। यहाँ पे अब रिटेल भी आती है, जो दुकानदार दुकानों पे कर लेते हो, कभी कभी रिटेल भी कर लेते हैं, कि जो गोदामों में होता है ना, उनका होलसेल ही वो होता होलसेल का है, बिल्कुल। है, उनका होलसेल का ही तो होता है। सर, एक दुकानदार से, आजिम क्लॉथ मार्केट की एक दुकानदार से सदर तक के सफ़र का थोड़ा सा ज़रा हाल बयान कीजिए। बेसिकली सदर तो मेरे वाले साहब की वजह से मैं बढ़ूँ। ठीक है। जो कुछ भी हूँ आज मैं अपने वाले साहब की सदके ही हूँ। बिल्कुल जो सही कुछ है। भी हूँ, अगर मेरे वाले साहब का साथ मेरे साथ ना होता या उनका नाम मेरे साथ ना होता, शायद मैं कभी भी ऐसा ना कर सकता। मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था 2018 में। पहले मेरे वाले साहब सदर थे। ठीक है। लोगों के साथ उनका मोहब्बत, उनके साथ प्यार, उनके साथ जो उनका इखलाक था, जब मेरे वाले साहब फौत हुए तो लोगों ने यही कहा, जी हमारे वाले, मेरे यानी मेरे वाले साहब का नाम था मलिक नवाज शरीफ, निकनेम ज़्यादा मशहूर मलिक वाजी, कि हमारे मलिक वाजी सब यही हैं। ठीक है। तो उस मोहब्बत में मुझे फिर वहाँ का सदर बनाया। बिल्कुल सही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी चाहत करते हैं। ये उनका मेरे से बड़ा प्यार है, और इंशाल्लाह मरते दम तक मैं उनका एहसान उतारूंगा इस चीज़ का। क्या बात है! तो आज भी बैठते हैं दुकान पे हाँ जाके जी, कभी? मैं दुकान पे नहीं, मैंने ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है। ऑफिस में बैठता हूँ मैं। हम्म। मैं हफ्ते में 4-5 दिन तो लाजमन जाता हूँ, ठीक है। चाहे 3 घंटे के लिए जाऊँ, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊँ, जाता ज़रूर। मेरा भी कारोबार वहाँ पे ही है जी। अच्छा, कारोबार मेरा मतलब अभी तक कारोबार भी वहीं पे वहाँ ही पे ही है। है, ठीक हाँ हो जी। गया। सर, कहने को बड़ा आसान सा लगता है जी, ठीक है, सदर बना दिया लोगों ने, लेकिन ये एक ज़िम्मेदारी है। एक ओहदा मिलना किसी भी जगह पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसको निभाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखिए जी, इसके लिए नो डाउट आपको रातों की नींदें अपनी ख़राब करनी पड़ती हैं। मुझे जब तक मुझे याद है, मेरी लाइफ में आज तक मेरा मोबाइल बंद नहीं हुआ। ठीक है। वो अलग बात है कि मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, हम्म। तब का मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरा आज तक कभी रात के टाइम क्या दिन के टाइम मोबाइल बंद नहीं हुआ। सर, इसका विटनेस मैं खुद भी हूँ। आपको जब भी मैसेज किया, आपका ऐसे टक करके रिप्लाई आता है। बस ये मुझे शुरू से ही आदत पड़ गई हुई है। सही। अगर मेरे आंखों के सामने कोई चीज़ आती हो तो मैं लाजमन उसका रिप्लाई करता हूँ। बिल्कुल सही है। तो कोई किसी को काम होता है रात को 3 बजे होता है, 2 बजे होता है, कोई मामलात बन जाते हैं किसी के, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ हम्म। इसको हल करने के लिए। बिल्कुल सही उसके है। बाद मैं थोड़ा सियासत में चला गया। उस पर हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा इसको हम ज़रा समेट लें पहले। ठीक। सर, इस वक्त जो एक बड़ी कड़वी हकीकत है ताजरों की, दिल दुखता भी है इस चीज़ के ऊपर कि हम कहीं पे भी टॉप टू बॉटम जिस मर्जी डिपार्टमेंट को पकड़ लें, इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ लें या एक बहसीयत कौम पकड़ लें, कहीं पे भी हम मुत्तहिद नहीं हैं। यही चीज़ आप ताजर बरादरी में भी नज़र आती है। हर मार्केट, जो 5-6 लाहौर की बड़ी मार्केट हैं, सबके मसले मसाइल चल रहे हैं। कोई एक मार्केट इस वक्त खुशहाल नहीं है। ठीक है, हफीज़ सेंटर के बारे में कभी कभार सुनते हैं कि जी उनके पास बहुत पैसा है, वो सबसे रिचेस्ट है। हॉल रोड की मार्केट देख लें, शाह आलम की देख लें, या आपकी आज़म क्लॉथ की देख लें, लोहारी की देख लें, इनमें मसाइल ज़्यादा हैं, खुशहाली कम है। पैसा सारे अरबों कमा रहे हैं, वहाँ से अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही है एक एक मार्केट के अंदर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी मार्केट की बात करूँगा, हमारी मार्केट तो खुशहाल है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। मुझे पता है कि मैंने कमो पेश आदम मार्केट के अंदर इस वक्त तक कोई 3 अरब रुपए के करीब तो काम करवाए होंगे। माशाल्लाह। उसमें क्या क्या करवाएं, अगर कुछ बताना उसमें चाहें? जी हमने अपने 13 के करीब ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं। ठीक है। और एक एक ट्रांसफार्मर की कीमत आप यहाँ से हिसाब लगा लें, कोई कमो पेश कोई 60 लाख के करीब की होगी। 60 ठीक है। 70 लाख की बिल्कुल होगी। सही है। हमने वहाँ पे सारी अपनी तारें जितनी थी वो चेंज करवाई हैं, अंडरग्राउंड करवाई हैं। जितनी भी वहाँ पे तारें थी, हमने वहाँ पे पानी का सीवरेज अंडरग्राउंड करवाया था। वेरी नाइस।
अभी तक वो चीज़ वॉल सिटी ने नहीं बनाई, लेकिन जो अंडरग्राउंड करवाई है वो हमने करवा ली हुई है। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे लोडिंग इन लोडिंग के इशू थे वो हमने काफ़ी हद तक सोल्ड आउट किए। ठीक है। हमने वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से जितने भी मेन एंट्रेंसेस थी वहाँ पे सारे गेट लगा दिए हुए हैं। वेरी नाइस। गेटों के बाद हमने वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्डों को तो वैसे ही पूरा पूरा किया हुआ है कि आपने यहाँ पे एहतियात करनी है, हर मामले में देखना है। काम के हवाले से जो यहाँ पे मेन इशू थे ना वो यही है कि वहाँ पे सीवरेज का बड़ा काम था। वो हमारी साइड जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। ठीक है। उसमें मैं ये कह सकता अच्छा, हूँ आपने कि कहा हमारी साइड, इसका मतलब है कि 2 साइडें हैं कुछ? इसमें ना जो एक इसका जो फेस था ना वो फेस उसका फेस 4। ठीक है। ये इसकी ना डिवीजन की गई थी 4 हिस्सों के अंदर, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4। ठीक है। 3 फेस जहाँ तक तरक्याती काम हुए थे वो हमने करवा दिए हुए। चौथा फेज जो लगता है वो उस साइड पे लगता है कश्मीरी गेट, कश्मीरी बाजार, कश्मीरी बाजार से लेके रंगमल चौक तक। ठीक है। ये वाली साइड अभी तक वहाँ पे काम नहीं हुआ हुआ। सर लेकिन असल जो आजम क्लॉथ मार्केट तो यही नहीं थी पुरानी? नहीं, असल आजम क्लास मार्केट ये नहीं है। ये कश्मीरी बाजार जो उनसे है वो बेसिकली क्या कहते हैं उसे, रिटेल का बाजार है। ठीक है। आजम मार्केट इसके अंदर है, इन साइड है। ओके। आजम मार्केट में आया था लाहौर एंड कराची ब्लॉक, जो सबसे बड़ा आजम मार्केट का ब्लॉक है, जिसके अंदर अपने 13 ब्लॉक है। ठीक है। इसके साथ आ जाता है नवाब बाजार पंजाब ब्लॉक आ जाता है, शालामार ब्लॉक आ जाता है, ये पाक सिंडिकेट ब्लॉक आ जाता है, एक कश्मीर ब्लॉक आता है। ठीक है, ये वो जगह ही असल आजम मार्केट की है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आजम मार्केट का आपने पूछा तो असल आजम मार्केट की है। ठीक है। तो ये जो 3 अरब आपने लगाया है, जी, आया कहाँ से ये हमें मिला था यहाँ से, वॉल सिटी ने लगाया था यहाँ पे। हम्म। वॉल सिटी के साथ गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल करवाई थी। ठीक है। और कई काम ऐसे थे जो इनके साथ मिलके हमने यहाँ पे करवाए हैं। वास्ता के काफ़ी यहाँ पे पाइप लगवाए, पाइप लाइन डलवाई हमने। ठीक है। ये सारा यहाँ पे तो बजट ये आया गवर्नमेंट था। का पैसा लगा है ये सारा? गवर्नमेंट का पैसा, तो लेकिन आपका जो अपना एज ए यूनियन जो आपके पास पैसा इकट्ठा होता है वो भी तो आप लोग कलेक्ट करते हैं ना? जी तो बिल्कुल। उसके क्या आप उसके लिए हम वहाँ पे जो हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे चौकीदारा का हमारे वहाँ पे कुछ 14 के करीब गार्ड है, ठीक है। उनको देखना होता है। उसके अलावा जो हमारे अपना के गार्डों के अलावा जो यहाँ पे मेंटेनेंस होती है इसकी लाइट्स की, जो उसकी स्ट्रीट लाइट्स होती है वो देखते हैं। उसमें साथ हमारे मुतलका जितने पुलिस स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी मामला जाते होते हैं ऊंच नीच के देखने थे, क्योंकि वहाँ पे पड़ती हैं। पुटीके तो बेतहाशा पड़ती, पुटीकों की तो अनलिमिटेड पुटीकी होती है। वो तो उसका कुछ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेब से जाती है जितनी भी होती है। काफ़ी चीज़ें भी आ जाती है बीच में, सोशल मीडिया भी आ जाता है उसमें, उसमें मीडिया भी आ जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है। मतलब हम भी आपके पास चक्कर लगाएं तो पैसे हम भी आपसे नहीं, लेके आ आप सकते तो नहीं हैं। लेते। मैं सोशल मीडिया से मुराद ये कहता हूँ कि वहाँ पे हमने आगाही मुहिम चलानी होती है अपनी, ठीक है। कि यहाँ पे इस टाइम ये सूरत चल रही है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक टेम्परामेंट होता है। बिल्कुल ऐसे हमने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को प्रमोट भी करना होता है, हमने अपने बंदों को आगे भी भेजना होता है। उसके लिए जाहिर इबादत लोगों को मिलना बनाना तो पड़ता ही है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। सर लास्ट सवाल इस पे पूछना चाहूँगा, बाहर तो जाते रहते हैं रेगुलर आप, दिल नहीं करता कभी वहाँ की खूबसूरत मार्केटें देख के कि यार काश साढ़े को भी इंजदी होए? कब तक सर ये चलाते रहेंगे कचरा वाला सीन जो है? कब तक हम ये इतने देखें, छोटी छोटी 10 बाई 10 की दुकान है, उसके अंदर मतलब अन्नी डाली हुई है हमने, करोड़ों का काम हो रहा है, खूबसूरती क्यों नहीं ला रहे सर पाकिस्तान में? दिल तो करता होगा ना? हकीकत बताओ आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। दिल क्यों नहीं करता, लेकिन ना हमें आदत पड़ गई हुई है यहाँ पे। हम जब बैठ जाते हैं ना, जब कोई मार्केट देखते हैं तो हम कहते हैं हम कहाँ पे आ गए। हाँ। लेकिन जब वापस आते हैं ना तो ये जैसी चीज कोई नहीं है पूरी दुनिया में। चले सर, आपके मसाइले रहे ऐसे ही फिर। मतलब सब सियासत पे चलते हैं थोड़ा। जी जी सर सियासत में सबसे पहले तो ये पूछूंगा, जो आजकल चल रहा है कैसे देख रहे हैं इसको, क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, ऐसा पहले होना चाहिए था जो आज कल में हुआ है। ठीक है। ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए झूठ की एक इंतहा होती है, झूठ की एक लिमिट होती है। उतना झूठ बोलो जितना लोग अब बर्दाश्त कर सके। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अब लोगों को थोड़ी सी समझ आ गई है, लोगों को कोई थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ के ऊपर। यार इतना झूठ, इतना झूठ, और ये अपने झूठ में खुद फंस गया है। ठीक है। मैं बस ये कहूँगा इनकी झूठ की सियासत थी। जो झूठ की सियासत शुरू हुई थी ना, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट आई थी ना, जिन सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े डाकू ये खुद थे। इन्होंने अन्नी पाई, अन्नी अखीर। ठीक है।
आपकी सोच नहीं है। इन लोगों ने तहसीलदार क्या होता है, डीसी का क्या रेट, एडीसीआर का क्या रेट, कमिश्नर का क्या रेट, इवन तक के एसपीओ का रेट निकला है, डीआईजीओ का रेट निकला है, सीसीपीओ का रेट निकला है। आप मुझे ये बताएं कि जो इनका दौरे हुकूमत था, लाहौर शहर की बात करते हैं, कितने सीसीपीओ चेंज हुए थे 3.5 साल के अंदर? आपको कुछ याद है? मल्टीपल में कितनी तादाद होगी? 7 सीसीपीओ थे। और आपको पता है डीआईजी ऑपरेशन कितनी दफ़ा चेंज हुए थे? 8 दफ़ा। और इनकी दौरे हुकूमत जब से आई हुई है, मौजूदा दौरे हुकूमत है, और पिछला निगरान सेटअप जो था, कितने के सीसीपीओ चेंज हुए हैं और कितने के ये इनके डीआईजी ऑपरेशन चेंज हुए हैं? आपको ये भी याद होगा कितने के डीआईजी चेंज हुए हैं। वो क्यों होते थे उनके दौरे हुकूमत में? वो इसलिए होते थे, हर किसी का रेट निकाला जाता था, उसको 8-8 माह के लिए, 6-6 माह के लिए तैनात किया जाता था। जब उनसे उनके मकासद हल हो जाते थे तो उनको उठा के फेंक दिया जाता था, उसकी जगह दूसरा मुतबादल बंदा आ जाता था। सर आपके पार्टी के सदर भी तो वहीं से आए हुए हैं। जी, आपकी पार्टी के जो सदर हैं वो भी तो वहीं से आए हुए हैं। देखिए वो सदर आप किस साथ मिला रहे हैं? सर नहीं, देखिए आप एक चीज़ मेरी बात कर, मुझे एक बात का जवाब दे। अब्दुल हलीम खान, क्या आप समझ सकते हैं कि यार वो बंदा वज़ादार नहीं है? सर समझ तो किसी के बारे में भी सकते हैं। नहीं, अगर वज़नदार होते तो खड़े ना रहते साथ। नहीं, वजन जितना वो खड़ा रहा है यार, एक बंदा मौजूदा गवर्नमेंट में हो, कसूर भी उस बेचारे का कोई ना हो, उसकी मौजूदा गवर्नमेंट ही उसको 100 दिन के लिए अंदर कर दे, क्या बीती होगी उसके ऊपर? और उसके लिए उसने दिन रात एक की हो। मैं आई विटनेस हूँ, मुझे पता है, दिन रात एक किया हो। उसके लिए उसने अपना कारोबार तबाह कर दिया हो, उसके लिए उसने खरबों रुपया अरबों रुपया वहाँ पे लगा दिया हो। तो जान लगाए, सबसे बड़ी पैसा नहीं है, सबसे बड़ा कीमती होता है बंदे का वक्त, टाइम। उसने अपनी फैमिली को नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में क्या बात डाली गई थी कि पाकिस्तान को अच्छा मुस्तकबिल बनेगा। और जब मुस्तकबिल बनेगा टाइम आया तो हमें मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर डाल दिया वसीम अकरम प्लस के ज़िम्मे। तो ना सिर्फ और सिर्फ इशू क्या था, सीएम ना बनाना, इसी वजह से उसको 100 दिन के डाले। आप उसको कैसे उसके साथ मिला रहे? ये थोड़ा सा आप भी देखिए ना। सर मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि 70 साल से ज़्यादा एज हो गई हमारी, ठीक है, बूढ़े हो गए, 4-5 पार्टियाँ कुछ नहीं कर सकी, आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी? देखिए पार्टी कुछ नहीं करेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बंदे ने कुछ करना होगा। जब तक बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने, बंदा पार्टी से ही है ना? जी, बंदा पार्टी से, बेसिकली वही बात है, बंदा पार्टी से ही है। आपकी नीयत ठीक है ना, तो कोई माइकल लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सर जी यही तो यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम आता है, नीयत अपेरेंटली तो सारों की सही लग रही है। नहीं, ठीक है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे ना, ये आपको एक टिप दे रहा हूँ मैं, बड़े फ़ख्र से कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बंदा होगा ना, वो किसी से घबराएगा नहीं, वो किसी का काना नहीं होगा, वो खुल डुल के बात करेगा और गज बज की इस बात की वो बात निकालेगा। ये सोच लीजिएगा कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखें जहाँ तक आपने ये बात कही ना कि मैं खड़ा रहूँगा, मुझे ये लगता है कि ना मलिक ज़मान साहब करप्ट हैं, ना इमरान खान करप्ट है, ना नवाज शरीफ करप्ट है, ना जरदारी करप्ट है, ना कोई और करप्ट है। करप्ट ये सिस्टम है सर। और पंजाबी जी कहते हैं ना, तानी दी तानी बिगड़ी है। मेरा तो ये अब तकिया कलाम ही हो गया, मैं हर जगह पे बोलना शुरू हो गया हूँ कि तानी दी तानी बिगड़ी है, टॉप टू बॉटम। आपको लगता है कि क्या ये लोग काम नहीं करना चाहते जो भी मौजूदा हुकूमत है? नहीं, मौजूदा हुकूमत काम कर रही है इस वक्त। केड़ा काम कर रही है सर? देखिए हाँ, बड़ा अच्छी चीज़ की है। असल काम इस वक्त जो था पाकिस्तान के अंदर, वो है सरमायाकारी का। सरमायाकारी के लिए इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी मेरी सोच नहीं होगी। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दें सर। 1-2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरा बेसिकली काम है प्रॉपर्टी का। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं अपने, तो आप तो सबसे बड़े विटनेस। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा आप डसे गए हैं इस मैं काम वही में। बता रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको मैं वही खुल के बात बता रहा हूँ ताकि आप मेरी इस बात को तायद करोगे जी, और आप इस बात में गवाह भी रहोगे। बिल्कुल सही है। इस वक्त प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, दबा हुआ है, ऐसे ही है। हम प्रॉपर्टी के काम में आए थे 2016 में। पहले मैं दुकानदारी करता था, अपना माल बनाते थे, माल सेल करते थे, एम्ब्रॉयडरी का काम था, चीज़ें करते थे। जब हमने ये प्रॉपर्टी के अंदर आए ना, तो हम लोगों का ध्यान चेंज हो गया, कपड़े से हट के प्रॉपर्टी की तरफ आ गया। ये एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आपने थोड़ा सा फॉलो करने चीज़ को। इस तरह मेरे जैसे लातादाद बंदे हर शोबे में से
कोई कॉस्मेटिक से लगा लें, कोई गाड़ियों के काम से लगा लें, कोई शू मार्केट से निकाल लें, कोई लोहे के काम से निकाल लें। वो उन्होंने अपने अपने सेक्टर से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी सेक्टर में पैसा लगा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गई, दबाव हुई है। हमारी जो एक सर्कल चल रहा था, पहिया चल रहा था मईशत का, वो बैठना शुरू हो गया। वो सारे का सारा कन्वर्ट हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जब से प्रॉपर्टी का काम बैठा हुआ है, लोगों ने कहा था उठ जाएगा उठ जाएगा उठ जाएगा, लेकिन जो टैक्सों की भरमार लगा दी गई है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का काम अभी नहीं उठना। ठीक है, आप ज़हन में ये रख लें, पिछले आने वाले 4 से 5 साल तक प्रॉपर्टी का वो काम नहीं होना जो पहले हो चुका हुआ है। बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है? अब मेरे जैसा बंदा जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, अब सोच में पड़ गई, यार मैंने अपना किचन का खर्चा कैसे निकालना। अब हम वापस अपनी लाइन में आना शुरू हो गए अबाई कामों की। ठीक है, जब अबाई कामों के ऊपर आ रहे हैं, अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री का पहले पूरी इसकी फिजिबिलिटी मंगवाता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगा लूँ। हाँ, एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगवानी है, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ वहाँ पे सोलर लगा देना है, आपकी बचत आती आती आ जाएगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडस्ट्री की तरफ जाना शुरू हो गए। ना सिर्फ मैं अपनी तरफ इशारा करके कह रहा हूँ, ये जितने भी बंदे हैं जिनके जो जो मामला थे प्रॉपर्टी में, वो अपने अपने आबाई कामों में दोबारा जाना शुरू हो गए हैं। और ये मार्केटों के अंदर अब पैसा सर्कल होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी जो अच्छी खुशाइन बात ये है कि जो सरे सूद की रेशो थी ना, वो 22 से कम होकर 15.5 पे आ गई है। और दिसंबर में ये 14 से नीचे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये 14 से नीचे आ जाएगी, इसका क्या मतलब होगा? जिन लोगों ने अपना सारा बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, वो निकालना शुरू होगा। और वो निकल के जब ये मार्केटों के अंदर सर्कल होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी। अच्छा सर, उसमें भी ना थोड़ी सी एक डिफरेंट राय है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। अब मेरी नाक़िस राय के मुताबिक अभी जो चेन चलने वाली जा रही है, देखिए पाकिस्तान में पिछले अगर 15 साल की हम हिस्ट्री निकालें तो क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और बैंक तो चले अभी इन्वॉल्व हुआ। अब बैंक ने हाथ टाइट कर दिया, जितने बड़े सरमायादार थे सबका पैसा बैंकों में चला गया। और आपकी बात 22 से 15 पे ले, अभी आगे फर्दर इसको डाउन कर रहे हैं। अब पैसा जाएगा गाड़ियों में और रियल स्टेट में। गाड़ियों में जाने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरह ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जिस तरह हो गई है, पीछे रहेगी रियल स्टेट आपकी। अब रियल स्टेट में पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि वो भी डाउन है। अब जो पैसा जिस तरफ मुझे लग रहा है जाएगा, क्योंकि सर हमें आदत पड़ गई हुई है आराम तलबी की। हमें आदत पड़ गई है ठंडे कमरों में बैठ के गप्पे लगाने की। हमें वो जो जिस तरह आप सुबह जाते होंगे 7-8 बजे दुकान पे और रात को आते होंगे 7-8 बजे, अब आपके लिए वो नामुमकिन हो चुका हुआ है, क्योंकि आप हो गए हैं आराम तलबी के आदि। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है सर, वही बेचारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, छोटा दुकानदार जिसको कभी प्रॉपर्टी तक रसाई नहीं थी, अब हम देंगे उनको पैसा। हम फिर भी अपने ठंडे ड्राइंग रूम में बैठेंगे, हमने नहीं बाहर जाना। मुनीर साहब ने और जुमान साहब ने बैठ के गपशप ही लगानी है अपनी। हम कहेंगे लो जनाब XYZ, ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया कमाओ और मुझे भी खिलाओ। सर इसने बर्बादी नहीं करनी और हमारी नहीं, ये कितने हद तक बंदे कर लेंगे? सर मेजॉरिटी जो बड़ा सरमायादार है वो यही कर रहा है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आपको जी। मैं अपनी मिसाल दूंगा। मेरे साथ मेरा पूरा एक दोस्तों का हल्का अखबार भी है जी। हम लोग अब सोच में क्या डले हुए हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं अपने। वो एक ना कहावत है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरे एक उस्ताद ने एक ना मशवरा दिया था, वो आज मैं आप सबके सामने ना बताऊंगा जरूर। जी प्लीज। वो पंजाबी में उसने कहा था, आप भी पंजाबी में बताएं। जी। उन्होंने कहा था जी, सबसे पहले कारोबार करने के ना 4 असूल है। ठीक है। पहला असूल क्या है जी? पहला असूल ये है कि जिस कमरे के अंदर आपने दाखिल होना है, पहले उसका निकलने का रास्ता मिल लो। अगर निकल सकोगे फिर दाखिल होना। ठीक हो गया। ठीक है जी। उसका दूसरा असूल ये था, कभी भी एक छाबे के अंदर एक छाबे के अंदर इकट्ठे अंडे नहीं रखने। हाँ। वंड के रखने। बिल्कुल ठीक है। कभी भी एक कारोबार नहीं करना। 2 से 3 से 4 कारोबार करो। ठीक हो गया। तीसरा असूल, मुश्तरी होशियारबाश। बिल्कुल सही है। चौथा असूल, वांगा अपने हाथी च रखो। बस ये 4 असूल है जिसने कारोबार करना है। इन 4 असूलों के जरिए करें। बिल्कुल ठीक है।
और ये आप जहाँ पे भी अगर आपने काम करना है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको पैसे दे दिए जी काम के लिए, आपने कहना जी मैं ये करने लगूँ वो करने लगूँ, करे, लेकिन उसका तरीक़ेकार मैं बताऊँगा, बिल्कुल सही। मैं भी साथ मिल के करूँगा। मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं सरमाया कर रहे हैं छोटे दुकानदारों को दे देने, ऐसी इतनी भी बात नहीं है। जो तो समझदार दुकानदार हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, उन्होंने इस तरीके से तो नहीं करना देना। ठीक है, वो तो अपना पूरा हिसाब किताब रख के फिर कुछ करेंगे। बिल्कुल सही। सर इसमें मुझे जो लगता है ना, अगर वाकई ही हम इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, अगर हम वाकई ही हकीकतन चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें, उसका सबसे पहला और बुनियादी जो असूल होना चाहिए ना, वो गवर्नमेंट के लेवल से आपको सपोर्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर आप कहते हैं जी मैंने एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगानी है, सबसे पहले आपको बिजली फ्री दी जाती है, आपको जगह भी दी जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं ना, ठीक है। आप जाएं दुबई के अंदर, आप मेनलैंड में काम करते हैं तो आपका टैक्सेशन डिफरेंट है, आपके तरीक़ेकार डिफरेंट है। आप फ्री जोन में आ जाते हैं तो वही कॉस्ट आपकी 20% पे रह जाती है सर, 30% पे। यहाँ पे भी ये किया जा सकता है। और करेगा कौन? सर बिजनेसमैन। देखिए नहीं आप कर जैसे देखें जुमान भाई, आप जैसे लोग जब सियासत में आ गए हैं ना, आपने एक बात की है कि बिजनेसमैनों को ना यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। बिल्कुल। और डिवाइड कब हुआ था आपको पता है? बताइए प्लीज़। डिवाइड हुआ था जब नई नई मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद ताजरों का प्लेटफॉर्म था अंजुमन ताजरान। जी 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 बिल्कुल। अब उस अंजुमन ताजरान के साथ ना इतना कुछ हुआ है कि उसमें से अंजुमन का अलिफ कहीं चला गया है, नून कहीं तक चला गया है, जीम कहीं चला गया है, उसमें से निकल आई को 15 से 16 अंजुमन ताजरान। वो चीज़ें जो सी है ना, वो ताजरों को ना बिजनेसमैनों को बांट दिया गया हुआ है। अब बिजनेसमैन कभी इस तरीके से इकट्ठा नहीं हो सकता। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ बिल्कुल, कह रहा बड़ी हूँ, प्यारी बात की आपने। क्योंकि हमें ना एक चीज़ आ गई हुई है कि जी मैं फलाने ताजरान में से हूँ, मुझे वो फ्रंट पे सीट मिले। मैं फलाने ताजरान में से हूँ, मेरी वो सर इस जगह पे मेरी यहाँ पे पहले बात तो सुनी जाए, फिर मैं कुछ हूँ, मेरा मुकाम ये है। जब तक ये ताजर खुद डाउन टू अर्थ नहीं आएंगे, जो ये चैम्बर में बैठे हुए बड़े बड़े क्रोकोडाइल है ना, जब तक इनको सही तरीके से चाबी नहीं ना खींची जाएगी, क्योंकि सबसे बड़े ब्लैकमेलर और सबसे बड़े मुफाद परस्त ये लोग हैं। वो तो कहते हैं बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ जी, काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल काम के लिए कोई काम नहीं है। किया गया है टोटल टॉपी ड्रामा इनका। ये आपको मैं बड़े बाज़ौक़ ज़राए से कह रहा हूँ, ये जितने भी हमारे यहाँ पे चैम्बर में बैठे हुए हैं दो से बाब है, माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ कहूँगा, अगर यही चाहे हमारी मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, बड़ा कुछ हो सकता है। बड़ी पावर है इनके पास। पावर तो है, लेकिन पावर को यूटिलाइज करना नहीं आता इनको पावर को पावर नहीं समझते, ये बेसिकली डर फोक है। इनकी एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कमीशन के बाद हाजिर होना चाहिए, लेकिन इनके पास एबिलिटी नहीं है इतनी, इनके पास इतनी सकत नहीं है, इनके पास इतना हौसला नहीं है। इन शॉर्ट ये एक स्पाई की मान है, एक स्पाई का फ़ोन आएगा, यहाँ पे हाथ पाँव कांपेंगे, उसके बाद करेंगे मादत के साथ सर। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, हो ऐसा ही रहा है। बात वही है जो आपने बड़ी प्यारी बात की कि सारे छोटे छोटे ना, वो एक बूढ़े की हम कहानी पढ़ते होते हैं ना कि बेटों को बुलाता है और वो फिर लकड़ियाँ तोड़ता है। में बड़ी बरकत है सर। हम वो अलग अलग लकड़ियाँ हो गई छोटे छोटे। बेसिकली ना ये जो हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया ना, अब इसमें सबसे पहले जो घुस चुकी है ना, वो है पैसे की हवस। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस बंदे का जहाँ पे जो मुफाद नजर आएगा ना, उससे वहाँ पे चले जाना। बिल्कुल सही है। मलिक साहब, अपने आप को 5 साल के बाद सियासत में कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह अच्छे मुकाम पे देखूंगा सर को मुकाम में भी बता दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे फेडरल में होंगे इंशाल्लाह जी। फेडरल में आके कोई करना चाहते हैं कुछ अपने लिए, कुछ मुल्क के लिए? मुल्क के लिए पहले, अपने लिए बाद में। नहीं सर, मैं तो कहता हूँ पहले अपने लिए। लेकिन पता क्यों? अपना पेट भरा होगा ना। अब हम मिसाल के तौर पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम दोनों अगर पेट से भूखे हैं ना इस वक्त, तो सर ये एनर्जी नहीं आएगी। ये जो मलिक साहब खुल के बातें कर रहे हैं ना, और मुनीर जो पूछ रहे हैं सवाल, पूछ नहीं पाएंगे। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो घर से खाता पीता बंदा होगा ना, रजा होगा फुल टाइम, तो उसको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्मान साहब, यही तो प्रॉब्लम होगी ना। देखिए इस वक्त केड़ा सियासतदान है हमारा जो गरीब है। अब्दुल अलीम खान साहब को की मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। आप वहाँ पे उनके ऊपर आप जाके चेक कर ले कि उस बंदे ने अभी तक एक भी कोई तनख्वाह ली है, एक भी कोई स्कॉट ली है, एक भी कोई उसका जो दफ्तर का खर्चा कोई गवर्नमेंट के ऊपर डाला है, या उस बंदे ने जितने भी बाहर के टूर किए हैं गवर्नमेंट का एक भी पैसा उसने इस्तेमाल किया, चेक करके जेब से डाल रहे हैं। सब कुछ जेब से जा रहा है, यही चीज़ है। चेक कर ले आप, क्यों? वो घर से रजा हुआ। बिल्कुल ठीक है।
उसको इस चीज़ की पैसे की परवाह नहीं है। वो कहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। वाहिद उसका डिपार्टमेंट है, अब्दुल अलीम खान साहब का डिपार्टमेंट है, जो NHA। आपको पता है इस साल वो कितने मुनाफे में जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर? आप चेक करके देखिए, 55 करोड़ का मुनाफा है वहाँ पे। सर मैं आपसे बल्कि ये सवाल पूछ ही लेता हूँ, जितने हमारे सियासतदान हैं ज़्यादातर का ताल्लुक जो है बिजनेस से है जी, ठीक है, डायरेक्टली किसी का है किसी का इनडायरेक्टली। सर ऐसा क्या होता है, बड़ा खुल के प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा, बड़ा ऐसा होता क्यों है कि जब हम बिज़नेस में होते हैं, छोटा सा बिज़नेस पकड़ते हैं, उसको आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं, वही सियासतदान, वही चेहरा, वही एबिलिटीज़ के साथ जब वो गवर्नमेंट में आता है, बड़ा डिपार्टमेंट पकड़ता है, उसको छोटा जो कर देता है। वो रुकावटें हैं। आप किसी की मुझे कोई मिसाल तो दें सर कोई एक सियासतदान, बल्कि मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, कोई एक सियासतदान बता दें जिसने कोई डिपार्टमेंट पकड़ा हो और उसने उसको जो है आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया, और जिस तरह उसने अपने बिजनेस को पहुंचाया। मैं इन जनरल बात करूँ, किसी का नाम नहीं देखिए, ले मैं रहा। आपको एक चीज़ बताऊँ, कई ऐसे बंदे हैं जो मुखलिस होकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी रेशो बहुत कम है। और जिन लोगों को घर में दूसरी दफ़ा खाने को नहीं मिलता ना, उनको किसी सीट पे बिठा दिया जाता है, और वो सीट पे आके वो कहते हैं पंजाबी अन्नी पाओ काला काम, हाँ वो बिल्कुल ऐसे उनके मतलब ये कहा जाता है जिन्नी अन्नी पैंदी उन्नी नहीं पाई जो, पालो टाइम थोड़ा है। विचो विचो खाइयो तो रोला पालो। वो ये करते हैं बेसिकली। यहाँ पे ना कोई दिल से काम करने वाला नहीं। यहाँ पे जिसने भी है, यहाँ पे पाकिस्तान को लूटा है। उसने लूटा है, लूट के या तो उससे अपनी फैमिली के लिए बाइट घर बना दिया, बाइट कारोबार शिफ्ट कर दिया, या अपने मकासद हासिल करके निकल गया, ये यहाँ पे मौजूद है। बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस करने वाला कोई नहीं है। आप जिसको भी मिलेंगे ना, वो आपको यही कहेगा साढ़े कीता की है, हम लोगों ने किया क्या पाकिस्तान में। जैसा कि आपने एक मिसाल दी कि आप चाइना जाते हैं, वहाँ पे जोन बने हुए हैं, इंडस्ट्री एरिया बने हुए हैं, वहाँ पे बिजली फ्री है, यहाँ पे हर किसी के वते है कि जो कुछ यहाँ पे है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब पता चले ना बैठ जाके काम कैसे करना है, आपने इतनी मेहनत की है, आपको एक साल के अंदर आपने बरतानिया में रहते हुए 92,000 यूरो कमा लिया, पाउंड कमा लिया है, जब आपको पता चला उसका 40% आपको उनकी गवर्नमेंट को देना पड़ना है एक साल बाद, तब आपको आपकी औकात याद आएगी कि पाकिस्तान क्या है। और यहाँ पे जब टैक्स देने की बारी आती है तो हम गिनवाते हैं कि हमने ये टैक्स दिया था तो हमें मिला क्या। वो आपने किया क्या, पहले ये बताओ। असल में जो सर्कल बना हुआ है ना मैकेनिज्म को, वो ठीक नहीं बना हुआ। ठीक है। और थोड़ा सा जब डंडा दिया जाता है तब लोगों की चीखें निकलती हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, गवर्नमेंट लेवल पे एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम आ रही है कि उसमें बड़ा अच्छा सरमायाकारों को मौका मिलेगा। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। वो अच्छे लेवल पे होगी कि पैसा निकाल के यहाँ पे ले आए, जिन लोगों ने पैसा लेके गए हुए हैं वो लेके आए, अपना अच्छे तरीके से वाइट करे और सरमायाकारी करे, उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे मेन इशू था हालात का। यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर कोई इतना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई इतना इतबार नहीं कर रहा था। सबको पता है अब कि क्या क्या मामला है। अब ये गवर्नमेंट यहाँ पे ही नहीं। अच्छा सर, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़, क्योंकि सियासत में मैं अभी बिल्कुल तालिब इल्म भी नहीं हूँ, बल्कि अभी तो मैं समझ लें कि सीखना शुरू किया है। ताजर, सियासतदान और बीच में लिंकर जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, ठीक है। सियासतदान को मैं मासूम समझता हूँ, कैसे ताजर को भी मासूम समझता हूँ। ताजर बेचारा लगा हुआ है अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में। सियासतदान आता है थोड़े अरसे के लिए, टाइम ही है ना, 4-5 साल मिल गए तो बड़ी बात है, वो भी नहीं मिलते, आया निकल गया, अगला आ गया, ठीक है, बड़ी किस्मत अच्छी हुई तो उसको दोबारा बारी मिल गई। बीच में ये जो सर 25-25, 30-30 साल से जो पोजीशनों पे बैठे हैं, डोंट यू थिंक सो कि इसको सही होने की ज़रूरत है? ये वाला हिस्सा ताजर वाला और सियासतदान वाला खुद ही सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी। मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा इस चीज़ में। देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इनको जब अपने से काम होते हैं ना, तो ये देखिए कैसे आपके पीछे बढ़ गए। जब इनकी बारी आती है ना, इनकी आंखें यहाँ से यहाँ पे होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप किसी भी सेक्टर पे चले जाएं, किसी भी इदारे पे आप चले जाएं, आप इनकी अदाएं, इनका बिहेवियर और इनका एटीट्यूड देख के आप हैरान हो जाएंगे। आज मिसाल के तौर पे आप एक अदारे के कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हो, सही, आपको मुझसे काम है तो आपको बात करने में बड़ा होगा, भाईजान सर, भाईजान सर सर करके आपने मकाम। अब 2 दिन बाद मुझे ही आपसे काम पड़ गया, जी ये मेरी सिफारिश है, थोड़ा सा ये कर ले, जेन्युइन सिफारिश है।
और आप बंदे को भेज दे, वेट करवा ली, ये करें वो करें, तब आके पता चलता है ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये मुफाद परस्त का टोला है। इन लोगों ने जब अपनी अपनी जेबें भरनी होती है, बेसिकली आप देखें कि जो जितने भी ईमानों के अंदर बैठे हुए हैं हमारे सियासतदान हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए बंदे हैं वो कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी, आप जितने बड़ी करप्शन ब्यूरोक्रेट्स करते हैं ना, किसी भी महकमे में हो, जस्ट लाइक ठेके शुरू हुए हुए हैं, तरक्याती काम शुरू हुए हुए हैं, जी। तो ये कहाँ जाती है बचते? ये कहाँ जाते हैं टेंडरों के पैसे? सियासतदान खाते हैं। आजकल तो ये टेंडर हो रहे हैं, वो तो दे भी बड़े लो रेट पे दे हैं, और उसकी कमीशनें कहाँ जाएंगी? वो कौन खाएंगे? सियासतदान खाएंगे या ताजर खाएंगे? वो खाएंगी ब्यूरोक्रेसी। उसके ऊपर तो कोई आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन जिस तरह आपने अभी बीच में बातों में बात कर दी कि ये सियासतदानों का ही विंग है, ये साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। सियासतदानों के देखिए बाज़ जगह बड़े बेबस होते हैं सियासतदान। अब ये रिसेंटली गए हैं, टेंडर गए हैं, अब लाहौर शहर के अंदर टेंडर आए हैं, तरक्याती टेंडर हैं, अरबों रुपए के हैं। ठीक है। अब ये टेंडर कौन कर रहे हैं? ये मौजूदा डीसी साहब ने हर असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है ना इन टेंडरों के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है? आप इसकी इंक्वायरी कर लें, चेक कर लें कौन किसको क्या मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट के कौन से एक्सीएन ने कितने परसेंट लेने हैं, किस डिपार्टमेंट के कौन से क्लर्क ने, कौन से अकाउंटेंट ने कितने पैसे की कमीशन लेनी है। आप वापडा से लेके एनटीडीसी से लेके आप किसी भी महकमे में चले जाएं, वहाँ पे अलग-अलग रेटों की लिस्ट फाइनल हुई होगी। ऐसे ही है। एक्सीएन साहब को कितने जाने हैं, एसटीओ साहब को कितने जाने हैं, आपके ये क्लर्क साहब को कितने जाने हैं, आपके ये जो आपका और जिससे बिल बनाना है अकाउंटेंट को कितने जाने हैं। महकमे पुलिस को ले लें, आप महकमे पुलिस को छोड़े आप कारपोरेशन को देख लें, आप कारपोरेशन को छोड़े आप कमिश्नर ऑफिस को देख लें, आप कहीं ना जाएं, CNW में आप चले जाएं, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। तो सर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई लगाम डालने वाला है या ऐसे ही चलता रहना है? लगाम डालने वाला कोई नहीं है माजत के साथ सर, ये ऐसे ही चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत है। कानून में लिखा भी कुछ नहीं है इनके बारे में? कानून में लिखा है इनको इनका पेट भरते जाओ माजत के साथ। जब तक इनका पेट भरते जाओगे ये आपके साथ काम का काम होता जाएंगे, नहीं तो ये मैं देखिए ये काम करने का मुझे भी तरीका आता है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा? मैं आप यहाँ पे बैठा हूँ ना, बड़े फख्र से कह रहा हूँ मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, दैट्स ऑल। समझाने का मकसद यही है। तो फिर सर ये 65% जो यंग बच्चा है ये ठीक कर रहा है, फिर मुल्क से जाता जा रहा है, एंड पे छान बुरा रह जाना हमारे पास। अब यहाँ पे आए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं जो हम इंडिविजुअली तौर पे बना रहे हैं। ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट, मैं अपना एक आपको बताना चाह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर बच्चों को हमने बताना है कि पैसा कैसे कमाना है। ओके। ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। जिसमें अमेजोन आ गया, पाक व्हील आ गया, जिसमें ये टिकटॉक आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इसमें फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया। अब उनकी जो वहाँ पे रिक्वायरमेंटें होंगी, उसके बाद क्या है, जब उनका एडमिशन होगा उसमें पता चलेगा कौन सा बच्चा किस काबिल है, कोई आगे निकलना चाहता है, उसके बाद वो पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक बच्चे ने क्या है, अपनी एक प्रपोजल दी है कि मैं एक परफ्यूम बनाना चाहता हूँ, परफ्यूम की लागत है 3 लाख रुपए की, उसके बाद पैसे नहीं है, हम उसको पैसे देंगे। ठीक हो गया। हम उसको पैसे देंगे कि वो आए, पैसा कमाए, जनरेट करे और उसको सेल करना। मतलब सर मैं 18 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है। बात सिंपल सी ये है, यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बच्चा तो बेचारा कहता है कि देखो उसको इस चीज़ की भी ज़रूरत आप नहीं है। ये काम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सर मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। मसला ये है कि देखें उस बच्चे, अब इस वक्त मैं जो है ना, ये कहनी नहीं चाहिए बात ऑन कैमरा, लेकिन मैं कह देता हूँ, आपने भी खुली बातें की, मैं भी कर देता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे पास तकरीबन 54 पाकिस्तानी क्लाइंट थे जिनके लिए मैं ये ई कॉमर्स का काम कर रहा था। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है। ये वर्ड बहुत बड़ा मैंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक भी पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं। क्यों सर? एक टाइम ऐसा था कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू इतना नीचे चला गया था कि मुझे कुछ महीने अपनी जेब से पैसे डालने पड़े ये डज लेने के लिए कि मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करना छोड़ा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारा क्लाइंट बाहर का है और लोकल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। वजह क्या है सर? वजह ये है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा भी, चलें जो पढ़ा लिखा नहीं उसको तो छोड़ देना, पढ़ा लिखा बंदा भी रातों रात अमीर होना चाहता है इस डोमेन में, ठीक है। अब हम गोरे का काम करते हैं, उसको मुनीर की ज़रूरत नहीं है, उसको मेरे सीनियर लोगों की ज़रूरत है, उसको काम की ज़रूरत है।
यहाँ हर बंदे को मुनीर चाहिए, भाई मीटिंग में आपने आना है। सर अगर हर मीटिंग में मैंने आना है तो फिर मैंने टीम किस लिए पाली हुई है? फिर मेरी ग्रोथ कहाँ पर रहेगी? अगर हर मीटिंग में मैंने ही आपके साथ बैठने आके, तो फिर मेरी ग्रोथ कहाँ पे गई? प्रॉब्लम सर ये है, जब हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं ना, सिस्टम आपका घेरा तंग कर देता है। तो बच्चों के लिए अगर कुछ करना है ना सर, देखें ये बच्चा ऑलरेडी बड़ा माशाल्लाह, हमारा जो 65% यूथ है हमारी आउट ऑफ 250 मिलियन, और हम दुनिया के सिर्फ चंद लोगों में, चंद ममालिक में से हैं जिनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। पूरा यूरोप आपका, जापान आपका एजिंग से इस वक्त परेशान है, वो साढ़े खुलते माशाल्लाह टब्बर पर आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, बात ये है कि उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना होगा। इस वक्त आपकी जितनी आईटी कंपनीज हैं उनके आपने यहाँ पे सर खंजर रख के उनको बोला निकलो यहाँ से, एंड दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज़ ब्रिंगिंग डॉलर इन पाकिस्तान। सेकंड आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको हमने जूती की नोक पे रखा हुआ है। मैं खुद एक ओवरसीज रिटर्न पाकिस्तानी हूँ, जूती की नोक पे रखा हुआ है हमने। फिर हम कहते हैं कि हमने काम करना है, क्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं। सर इंडिया को आज इंडिया बनाने में मोदी का हाथ नहीं है, आईटी का हाथ सर। सिर्फ उनका ओवरसीज इंडियन एंड आईटी, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट, उन 2 लोगों की वजह से आज उनकी इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर गई है। ठीक है, तो सर रिफॉर्म करने पड़ेंगे अगर आप जा रहे हैं सियासत के ऊपर वाले अवान में आवाज़ उठाएं। देखिए मेरी बात है, ईमान में जा रहा हूँ, आवाज़ उठाने के लिए तो बात है। वो तो बात की बात है। आज आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आज एक अहद कर लेते हैं दोनों भाई मिलके, करें जी। ठीक है, अहद ही करते हैं कि आईटी को चाहे छोटे लेवल से शुरू करें या बड़े लेवल पे लेके जाए, वो अल्लाह को पता है। मिलके शुरू करते हैं लोगोल के लिए। सर बिल्कुल ऐसे देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे तो ज़मान भाई बेतहाशा लोग कर रहे हैं। मैं तो देखिए इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं। हमने इंडिविजुअल लेवल पे करके ही चीज़ें कतरा बन के समुद्र बनता है, दरिया। और कड़वी बात कर देता हूँ एक जी, गवर्नमेंट के 2-3 प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं नाम लिए बगैर बताता हूँ। उसमें से इन्होंने हज़ारों बच्चा निकाला है, 25-25 हज़ार बच्चे का बैच निकाला है। क्या सिर्फ उनको कोर्स करवा देना ही सफिशिएंट है? सर वो बेचारा इस वक्त ऐसे रुल रहा है, वो बच्चा बेचारा, वो कहता है यार एक तरफ मैंने डिग्री की, पहले मुझे बोला गया डिग्री का कुछ नहीं होगा, अब मुझे स्किल दिया गया, स्किल का भी कुछ नहीं है ना, उनके पास जॉब है। 25,000 अगर बच्चा एक बैच में से निकाला है तो मुश्किल से 500 बंदों के पास भी जॉब नहीं है। सर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हमें जप्पी पप्पी करनी पड़ेगी सर इंटरनेशनल लेवल पे, वरना नहीं काम चलेगा। कब तक पता क्या, देखें ज़मान भाई, मैं लोग कहते हैं जी रिश्वत हो रही है और फलाना, और मैं कहता हूँ भाई कर लो यार। जरदारी मशहूर है ना मिस्टर 10% के नाम पे, ठीक है। मैं तो सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 10 छोड़े 20 ले ले सर, 30 ले ले, इस मुल्क से 50 ले लो भाई, 50-50 की पार्टनरशिप कर लो, और ओथ ले लो यार 50% मैं खाऊंगा, ठीक है, हलाल भी हो जाएगा। बाय द वे जब आप ओथ ले लोगे ना, आप कह दो कि यार 1 करोड़ आया भाई 50 लाख लगाऊंगा, यार खुदा के वास्ते वो 50 ही लगा दो। शायद ये 65% बच्चा जो है बेचारा, ये कल को इस मुल्क को, पाकिस्तान को एक्चुअल पाकिस्तान बना दे आपके लिए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसीलिए सियासत पे ना प्रोग्राम नहीं करता हूँ। बड़ी अच्छी बात। और ये पता क्यों अंदर से दर्द निकल रही है? बीती हुई है। नहीं सर, ये दर्द इसलिए निकल रही है कि मैं जलील हुआ हूँ 10 साल दुनिया के अंदर। ये सिर्फ आपको तकलीफ उन लोगों में नजर आएगी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, नजर आ रही, या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रेगुलर विजिट करते हैं। यहाँ वाला तो ठंड प्रोग्राम है सर, वो तो सत्तू पी के सोया हुआ है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे रेडी वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन होगा, तक खली वली अपने घर तैयार ने ना, कोठी बंगला बन रहा है, इट्स ओके। सर इसका कुछ करना होगा ज़मान भाई, कुछ इसका करना होगा, वरना रुल जाएंगे, यकीन करें रुल गए हैं ऑलरेडी दुनिया में। आपको एक आधी प्रपोजल बताएं, बैठते हैं, जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी मैं पहुँचाऊँगा, आपका मेरा बात है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं। आज की ये पॉडकास्ट बड़ी अजीब सी हो रही है, बार-बार बड़ी अजीब सी हो रही है। हम बार-बार सेंटीमेंट से चले जाते हैं। नहीं, वो एक देखिए, ये सेंटीमेंट किसको होता है? जिसको किसी से मोहब्बत हो, बिल्कुल ऐसे, कुछ चाहत हो। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़े फख्र, तो ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर ये मुल्क नहीं ना है, अल्लाह ना करे, तो हम भी नहीं है। सर खुदा न खास्ता फ़लस्तीनियों से पूछें जाके, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, 25-25 साल 40-40 साल से दुबई में बेचारे रह रहे हैं, पासपोर्ट ही नहीं है भाईजान। ठीक है, यहाँ से आप जजमेंट कर लें। और जो एक ऐसा टोला है जो हमारे मुल्क को बिल्कुल डिबोरेज की शक्ल में आया हुआ है, अल्लाह उनसे भी बचा के रखे। बिल्कुल ऐसे ही है, साथियों से। सियासतदान सर करना जब कुछ चाहता है, क्या इसके आगे रोड़े अटकाए जाते हैं? ब्यूरोक्रेसी पहले नंबर, वो तो होगी, हमारी डिस्कशन होगी। विद इन पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जब पार्टी में देखिए सारे लोग जो है ना, पेट से भरे हुए भी नहीं, सारे पेट से भूखे भी नहीं है। अब एक बंदा है, वो अपनी पार्टी में कुछ करना चाहता है, जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, अपने हल के लिए कुछ करना चाहता है, उसको राइट नहीं दिया जाता, या उसको स्ट्रेस कर दिया जाता है। मैं थोड़ी सी दो चीज़ें बताता हूँ। हर पार्टी की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। अब जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ,
जिसका मैं लाहौर का प्रेसिडेंट भी हूँ, IPP नाम है उसका, जी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। हम्म, अब किसी भी आप पार्टी में चले जाए, सबसे पहले तो उसको एक ही चीज़ का मसला होगा कि उसने मेरे दफ्तर का किराया कैसे देना है, हम्म, मैंने ये एम्प्लॉयज़ की फीसें कैसे देनी है, फिर उसने क्या करना है, आपके ज़िम्मे बंदों के ज़िम्मे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हमारी पार्टी का जो कुछ भी जा रहा है सेंट्रल से अब्दुल अलीम खान साहब खुद अपनी जेब से करते हैं। कब तक करेंगे वो तो करती ही है। लिमिट है ना सर एक हर लिमिट बंदे उसकी की। कोई नहीं, अनलिमिटेड जब तक उसको अल्लाह देता रहेगा वो करता रहेगा, हम्म, उसकी एक अपनी है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वही मैं आपको ये बताने का मकसद ये है, जब किसी की जेब में से कोई पैसे जा रहे हो ना, हम्म, तो उसकी कोई आमदन ना आ रही हो, हम्म, तब वो फिर ना उल्टे सीधे कामों की तरफ भागता है जी ऐसे ही। कि मैं ये काम पकड़ूँ, मैं ये काम पकड़ूँ, या मैं ये काम पकड़ूँ। हम्म, हमारा, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इनमें से नहीं है। ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से लगा के खुश होने वाले बंदे हैं। हम्म, हम किसी का काम करेंगे तो किस लिए करेंगे, उसकी फलाह के लिए, उसके अंदर अपना दिल बनाने के लिए, उसके दिल के अंदर अपनी एक जगह बनाने के लिए, उसके अंदर एक मुकाम बनाने के लिए। यार ये बेलौस बंदे हैं, हम्म, इनमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। जब तक ये बेलौस और लालची इंसान यहाँ पे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। जब तक हुब्बुल वतनी आ जाएगी ना किसी काम करने की, हम्म। तो वो आपको काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए बिजनेस जो है जो सियासत है ये बिजनेस नहीं इबादत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात है, और इससे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। हम्म, मैं आपको कई ऐसी चीज़ें हैं कि एक मेरा ना बरखुरदार मुझे मिलने आया हुआ था, तो वो मेरे साथ बड़ा अटैच था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल उसकी कल की दूंगा। हम्म, वो मुझे आता है, मुझे आगे कहता है, बड़ी देर बाद मेरे पास आया कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा कर्म हो गया मेरे पे अल्लाह का। ठीक है। मैं कहा गुड हो गया यार, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी बड़ा खुश हुआ। हाँ, वो किसी टाइम पे मेरे पास ना पेड़ के ऊपर था, ठीक है। कहता जी मैंने आपको देख के ना, हम्म, आपको देख के मैं बड़ा वही मॉडल मैंने बनाया कि वही चीज़ की। मैं वो कैसे, कहते भूल गए आप। मैं क्या, जब कोरोना हुआ था तो आपके अकाउंट में कितने पैसे थे जब मैं ही जाके निकलवा के लेके आया था। हम्म, मैं कहा कोरोना के शुरू में वो इत्तेफाक से तब मेरे अकाउंट में कोई 3 लाख पड़ा होगा। हम्म, मैंने उसे कहा कि जा यार ये 3 लाख का ना राशन जाके ना बांट के आ। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद कोरोना के दिनों में कोई सोच भी नहीं सकता था, डूबी हुई रकमें आनी शुरू हो गई। मैं अपनी बता रहा रिकवरी हूँ, की बात कर रहे रिकवरी हो की बात आप। करूँ, हल्फन बात कर रहा हूँ आपसे। सही। वो एक जगह से मुझे 20 लाख आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। हम्म, अच्छा यार इनमें से भी पैसे निकाल, ये भी कर, इसका भी राशन बांट, लोगों में बांट। हम्म, वही बंदा मुझे वो बता रहा कि जी अब मुझे ना पहली जो उसकी कोई पैसे कोई किसी जगह से आए ना, उसको कहता है मुझे पहली दफ़ा 1 लाख रुपए मिला। ठीक है। तो उस लाख में से मैंने 20,000 का अल्लाह के नाम की चीज़ निकाली। हम्म, वो निकाली तो वो ज़कात तो उसकी 2.5% के साथ 2,500 बंदी करी, लेकिन मैंने एक दिल में थी बात, मैंने 20,000 की चीज़ बांटी। हम्म, और मुझे नहीं पता फिर मेरी वहाँ पे पैसे आने शुरू हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। हम्म, बात ये है जब आपका तवक्कल अल्लाह पे हो ना, जी। और अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुआ है कि जो बंदा उसकी राह पे ज़कात निकालता है ना, हम्म, तो उसको कभी कोई कमी नहीं आती कमी नहीं इसकी। आएगी बिल्कुल किसी ऐसे जगह ही, पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज़ को बड़ा बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप ज़कात पूरी दें हम्म, तो अल्लाह पाक आपको अर्शों वर्षों के बाहर लगा देगा। बेशक ऐसे ही है। सर आपकी पार्टी के अंदर भी सियासत जाहिर है आप लोग भी खुल के करना चाह रहे हैं। ताकत सिर्फ अमीर लोगों तक ही रहेगी या नीचे बेचारे गरीबों तक भी आएगी आपकी पार्टी में? नहीं आ रही है जी ताकत, हम अपनी जितनी तंजीम साथी बना रहे हैं, वर्कर लेवल पे भी बना रहे हैं। ठीक है। हमने आप आज हमारी लाहौर की बॉडी ही बनी है, जेन्युइन वर्कर है, हम्म, कोई इसमें सरमायाकार नहीं है, कोई इसमें वो कदवर शख्सियत नहीं है जो समझे कि मैं बैडोक्रेस में से इतना हवा दावा रखता हूँ या मैं कोई इंडस्ट्री में तो हवा दावा रखता हूँ। आज देख लिया आप, आपका टियर 1 जो है टॉप मैनेजमेंट जो है उसमें कोई है ऐसा बंदा, कोई एक आधी मिसाल ऐसी है कि जो शायद फाइनेंशियली उतना स्टेबल ना हो? बड़े हैं बंदे जी, बड़े बंदे हैं। जब वो आए थे अल्लाह ताला ने उनको तरक्की भी दी है, इसमें बेतहाशा बंदे हैं, मैं उसमें क्या आपको मिसाल दूँ। आप वो निकाल के देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी तो टॉप लेवल की जो सी हमारी आई है वो तो एक जेन्युइन प्योर सियासतदान है। ठीक है। अब इन्हीं में से हमने जनरेट करने हैं बंदे, हम्म, इन्हीं बंदों में से हमने आगे बंदे लेके आने हैं। ठीक है। काफ़ी आपको अचीवमेंट नजर आएंगी अगले इंशाल्लाह। इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं?
प्रॉपर कंटेस्ट करने? बिल्कुल करेंगे जी। पहले बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर लाहौर की 274 यूनियन काउंसिलें हैं ठीक है, और इंशाल्लाह 274 यूनियन काउंसिल के अंदर ही हमारे बंदे खड़े होंगे। बिल्कुल सही है। और पार्टी लेवल के ऊपर आप इस वक्त सिर्फ अभी एक छोटी जगह से शुरू करना चाह रहे हैं या जाएंगे नेशनल लेवल पे? जी हम रेडी हो नेशनल, गए हैं इस जी लेवल पे? मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इस टाइम जो मेन काम जा रहा है ना, वो भी जा रहा है। अभी मैं आपको लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ। लाहौर की हमने पहले लाहौर की तंजीम बनाई है, उसके बाद हमने टाउन्स की तंजीमें बनाई हैं। ठीक है। टाउन्स के साथ अब नीचे लेवल पे आ रहे हैं, अब यूनियन काउंसिल के ऊपर। यूनियन काउंसिल का हमने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि एक यूनियन काउंसिल के ऊपर 6 वार्डे हैं। ठीक है। 6 वार्डों के साथ हमने एक एक वार्ड के नीचे ब्लॉक यूनिट आ जाते हैं। ब्लॉक यूनिट इंचार्ज तक हम वहाँ पे लगा रहे हैं, सही। ताकि एक एक गली एक एक मोहल्ले के अंदर हमारे बंदे वहाँ पे मौजूद हों। उनकी जो पजीराई, जो आवाज़, जो उनकी काम हमारे तक नहीं पहुँचे, उन तक पहुँचे, वो हमें पहुँचाएं, ठीक है। हम उनके को काम कर सकें। और यहाँ से ही आपकी एक असल तंजीम बनती है, असल काम बनता है। जब ये हमारी कंप्लीट हो रही है, इसी तरह ऊपर आप आ जाए हर ज़िले के अंदर। पंजाब के अगर 36 ज़िले हैं, 36 ज़िला के अंदर हमारे लहदा बंदे इस टाइम कोई तकरीबन 24 बंदे लग चुके हैं प्रेसिडेंट हर ज़िले के। वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपनी तहसीलों में काम कर रहे हैं और वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि हमारा जो अगला जो हदफ होगा वो होगा KPK और सिंध बलूचिस्तान। इस तरीके से हम अपने वहाँ पे तंजीम सदी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट इलेक्शन में आप हमारी पार्टी को अच्छे मुकाम पे देखेंगे। और चलें जी, अभी तो हमारे 4 MNA और 6 MP हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा तादाद होगी। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। पार्टी का मंशूर क्या है? सड़कें बनाने के अलावा, ये तमीराती काम करने के अलावा, देखिए हो रहा है वो 70 साल से नहीं चाहिए भाई। सड़क बनाने से पहले ये बता दें कि सड़क को इस्तेमाल कैसे करना है। कोई ऐसा मंशूर है आपके उसमें? देखिए मंशूर नहीं, कोई हमारे बेचारे, मैं बार बार रोता हूँ मलिक साहब, ये बेचारे हमारे 65% बच्चों के लिए पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा ऐसा है कि मैं उनकी बात करता हूँ। उनके लिए कुछ है आपके पास? देखिए उनके लिए तो यही है कि उनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बने जैसे VTI सिस्टम है। नहीं सर, वो बने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी में है कोई ऐसा? हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। हम अपनी पार्टी में वही उनके मुतालिक बताया, यूथ को हमने किस तरीके से लेके जाना है। यूथ को हम आजकल IT में लेके आना चाह रहे हैं। असल मेरा मकसद वो कहने का यही है। IT डिपार्टमेंट जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारी यूथ को वो चीज़, वो पजीराई नहीं मिल सकती। ठीक है। और उसके लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ IT डिपार्टमेंट है, प्रोग्रामिंग है। उसमें किस तरीके से वो ऐसे अपनी यूथ को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए मेन किरदार तो होना चाहिए। ठीक है। नकातों की आपने बात की है कि चंद एक नकातों में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे कई नकात जो मौजूदा गवर्नमेंट उसने अडोप्ट किए हुए हैं। वो सबसे पहले नकात हमारा था कि आम आदमी, गरीब आदमी तक जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, 300 यूनिट फ्री बिजली वो प्रोवाइड की जाए। वो सबसे पहले नकात हमारा था। ठीक है। इसके साथ जो आम आदमी जो अपना कर्ज की मुतारफ़ करवाई थी, उसके पूरा एक हमारे पास एक उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनी हुई है कि किस तरीके से आम आदमी 10 लाख तक बिला सूद कर्जा ले सकेगा और वो आसान एक साथ में वापस देगा अपने कारोबार के लिए। एक ये तीसरा ये था कि किसानों को हमने किस तरह रिलीफ दिलवाना है ट्यूबवेलों के ऊपर। वो वहाँ पे किस तरीके से किसान खादें अपने इस्तेमाल करें, उसकी भी एक पूरी तरतीब लिखी हुई है, फिजिबिलिटी लिखी हुई है। इसके साथ जो जो अभी मैंने आपको नौजवान नस्ल के हवाले से बात की है, नौजवान नस्ल का पूरा एक आइडिया दिया गया IT डिपार्टमेंट्स का, और IT के अंदर वो किस तरीके से आगे देखें। देखिए इस वक्त अगर आज आपकी वो बिल्कुल बात मैं सेकंड करूँगा, आज अगर हमने IT के ऊपर ध्यान ना दिया, IT के ऊपर तवज्जो ना दी, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले हम कोई 20 साल तक आगे निकल सकेंगे। आज करेंगे तो 10 साल बाद हम आगे निकलेंगे। देखिए इसके लिए सबसे बड़ी एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँगा, इंडिया क्यों आगे निकला। इंडिया का जो सबसे बड़ा सरमायाकार है अंबानी, उसकी सबसे मेन जो सी उसकी ग्रोथ करने वाली कंपनी है वो IT है। IT से निकला है, उसी के जरिए से आया। उसने कितने ही इंडियंस को आगे लेके गया और उसके बाद उसने उसको किस तरीके से मैकेनिज्म उसका बनाया कि उसने उसकी फ्रेंचाइजी भी ली, उसने उसको मोबिलाइज भी किया, उसने उसको किस तरीके यूटिलाइज करके आगे के आगे मल्टीप्लाई करवाई उसको। इसी तरह जब तक एक प्राइवेट सेक्टर में से मेन बंदा IT में नहीं आएगा तो मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट भी इस तरह, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी मदद करता है। ये लफ्ज़ कहूँगा, वो कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जब तक देखेंगे नहीं इसमें क्या
निकलना है, इसमें क्या चीज़ आनी है, उससे पहले काम नहीं होता। सर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं इतना बड़ा बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन एक मशवरा बड़ा दे सकता हूँ। जी जी। अगर आपकी पार्टी चाहे तो सर अपना एक बंदा जो है ना, मेरे कहने पे 3-1 महीने के लिए दुबई भेजें। अच्छा, लोग ना मेरे से इस बात पे डिसएग्री अभी ना करते ये हैं। प्रोग्राम बंद होते हैं ना, मैंने एक बंदे को यहाँ पे बुलाया सर है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी आपके साथ उसकी मुलाकात होगी ना, आप खुद जज कर लेंगे सर बिल्कुल ठीक कि है। मेरा क्या एम है, सर मैं और इंशाल्लाह शायद वो नीचे आ भी गया हो, चले अल्लाह खैर करे, मैं जो और मशवरा आपको देने लगा आइडिया ना, भी हो जाएगा। ये जो मशवरा देने लगा ना सर, ये नेशनल लेवल का मशवरा जी है। जी। 3 महीने के लिए उस बंदे को भेजें। बड़े लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये जेन्युइन मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। करना क्या आपने, उस बंदे को भेजें उसको, लेकिन जाएगा ज़ाहिर गवर्नमेंट लेवल पे हो। उसको बोलें कि भाई जितने दुबई में या यूएई के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ उनको स्टडी करना है मेरा भाई, तुमने कुछ नहीं करना। हो चुका है ये सर, अमल नहीं हो रहा ना। अमल नहीं हो रहा, बात आपकी ठीक है, ये अब हो चुका है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसके सर। लिए ऑफ द कार आपको भी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। चले एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जो बड़े विजन वाले लोग होते हैं ना, वो किस तरह पैसा कमाते हैं। सर दुबई के अंदर आप जाते हैं, मिसाल ले लेते हैं, पासपोर्ट ऑफिस गए आप, उनके आपने वीज़ा लगवाना है। मैं ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैंने वहाँ जाकर अपना वीज़ा लगवाना है। सर वहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन है, सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार है। पहली ऑप्शन, आप एक नॉर्मल बंदे हैं, पैसा नहीं खर्चना चाहते, सर आपके लिए कितार मौजूद है। कितार में लगे, नॉर्मल फ़ी पे करें, अपना काम करा लें। दूसरी ऑप्शन है सर वीआईपी की, उसकी फ़ीस उससे डबल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब आप कहते हैं उसमें 4-5 लोग आपके आगे होंगे, आप कहते हैं नहीं जी, बड़े बाप का बेटा हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। सर आपके लिए वीवीआईपी सर्विस मौजूद है। आप जाएं, खूबसूरत आपके पास एक लाउंज होगा, उसमें खूबसूरत सी दोशीज़ा आपके पास आएगी, आके आपको चाय कॉफ़ी पूछेगी, आपके डॉक्यूमेंट लेगी। बाय द टाइम यू फिनिश योर टी और कॉफ़ी, शील कम बैक विद द डॉक्यूमेंट। सर आपका काम हो गया। उसकी फ़ीस 4 गुना है तकरीबन, ठीक है। हमारे यहाँ पासपोर्ट के ऊपर यही सारा सिस्टम हो रहा है। हमारे बाहर वहाँ पे माजरत के साथ टाउट बैठे हुए हैं, कोई आपसे 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है करप्शन करने के लिए। यही सिस्टम अगर हम कर दे, अच्छा हमारे पास इन्होंने किया जी वीआईपी सिस्टम ले ले, बाहर से आपको लाइन बचा देंगे, अंदर जाकर खोता घोड़ाई की भाव बिक रहा है। नहीं, हमारे में यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, ये हट के बात करो मैं, हमारे में इन्होंने ये किया हुआ है कि जी अर्जेंट और सर नॉर्मल। वही बात आ गई ना कि उन्होंने ठीक है, उसकी एक्चुअली वेटेज दी है। हाँ, अंदर उन्होंने जाके लाइनें actually सारी दिया है, सेम कर दी आपने। अंदर जाके वहाँ पे बिल्कुल ठीक है आपकी बात। दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों ने वहाँ क्या किया है, मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, वो सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये तो इतनी कॉस्ट लगी, इसकी बन गया सॉफ्टवेयर, अब हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। वो सॉफ्टवेयर या तो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को बेच रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं तो है। विद इन गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट हो गया। सर आपको पैसा फंड मांगने की जरूरत नहीं है। कब तक अलीम खान साहब लगाते रहेंगे? भाईजान मैं आपको एक छोटी सी बात की है ना, मैंने आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक छोटी सी, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ना अंदरून वॉल सिटी के ऊपर, मैंने आपको एक बात की थी कि जितना जनरेट हम अंदरून शहर से वो फंड जनरेट करते हैं, शायद ही पूरे लाहौर से कहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बात की थी हाँ ना जी, ऐसे ही है। लेकिन करे कौन? बेसिकली बात तो ये है, करे डाले कौन? ना मंशूर में अपने, अल्लाह आपको मौका दे कल को इंशाल्लाह। सर ये आपकी बात बड़ी बढ़िया है। मस्जिदें, मदरसे और गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सर ये आपको इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकते हैं जितना अलीम खान साहब का पूरे बिजनेस नहीं इकट्ठा करते होंगे। तो सर डाले मंशूर में अपने। बिल्कुल बात सही है आपकी। वो उनको ताले लगा के इसके लिए बैठ के प्रपोजल भी बनाते हैं और इसके लिए पूरा प्लान भी कर लेते हैं। देखिए ताले लगा रहे हैं ना, मस्जिद 5 टाइम नमाज के लिए हो रही है, क्यों वहाँ पे आज एक गरीब बच्चे का निकाह नहीं हो सकता? क्यों उस मस्जिद के फंड में, देखिए क्यों मस्जिद का मौलवी जो है वो मोहल्ले के वालों पूरे मोहल्ले के रहमो करम पे है, क्यों उस मस्जिद के नीचे हमें खूबसूरत सी मार्केट बना के उसको रेंट आउट नहीं कर सकते? अच्छा आपने हलाल हराम करना है, डाल दें यहाँ पे यार ये 5 बिजनेस है, इसके अलावा मस्जिद में कोई और बिजनेस नहीं हो सकता। एक करियाना दुकान डाल दें वहाँ पे, ठीक है, पेंट की दुकान डाल दें, नहीं हो सकता। आपको एक चीज़ बताओ मजद जी, अब करेंगी तो कैसे करेंगी? देखिए मस्जिद के साथ पहली बात मैं एक आपको समझाने वाली बात है, हम अल्लाह ताला के घर जाते हैं जी, तो अल्लाह ताला के घर ना ऐसे वाले भी हैं, हाँ, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी हैं, बिल्कुल है हैं? जी हैं। वहाँ पे कोई बात नहीं होती। हाँ, यहाँ पे आए, यहाँ पे सॉरी, ऐसे वालों की एक अपनी लॉजिक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे वालों की अपनी लॉजिक है, ऐसे वालों की अपनी लॉजिक। बिल्कुल सही है, वो होनी भी चाहिए सर। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब आएंगे ना मस्जिदों के बिजनेस की तरफ, यहाँ पे बात कुछ और निकल जाएगी। हम इस साइड पे ना ही पड़े सर बड़ा होना पड़ेगा। नहीं, बड़ा तो होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा और बड़ा करवाना पड़ेगा, और उसके लिए पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी पहले प्रपोजल बनाते हैं, बैठते हैं। ये आपकी बातें बड़ी बड़ी अच्छी लगी हैं और मैं कुछ अपने मंशूर में शामिल भी करूंगा और अपने भरोसे बात भी करूंगा। चले अल्लाह ताला जी आपके लिए आसानियाँ करे। थैंक यू। इसके अलावा सर लास्ट चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा,
इसको वाइंड अप करते हैं पॉडकास्ट को। आपके हाथ में मैं अंगूठी भी देख रहा हूँ और तस्वीर भी पकड़ी हुई है। ये आजकल एक फैशन भी बना हुआ है या इसके पीछे कोई राज है? बता दीजिए, कोई बात नहीं, फैशन है तो वो भी बता दे। एक हाथ में ब्रेसलेट भी, एक हाथ में खूबसूरत घड़ी भी है माशाल्लाह। नहीं, तो ये समझ नहीं आ रही है, पीर बाबा बोलो आपको, एक यो बॉय बोलो, क्या है? बेसिकली जी लगा कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो लगा कलाम पढ़ने में बरकत मिलती है। और दूसरी बात ये है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, ठीक है, मेरे को मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे दी थी कि ये पहन लिया करो। सही और ये हकीक का पत्थर है सही। और ये हकीकी तस्वीर है। क्या बात है, क्या बात बस है। इसके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ बस। चले, अल्लाह ताला जी आपको कामयाब करे। और हमारी दुआ है कि जो आप नेक नियति से आगे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बहुत आसानियाँ शुक्रिया, पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर थैंक आपका। यू जी, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। कोशिश की, कुछ मेरे दिल की भड़ास भी निकली आज इस पॉडकास्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़मान भाई को कुछ चीज़ बुरी नहीं लगी नहीं, होगी। नहीं जी, thank देखिए, ये हमारा हक भी है। इन लोगों से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमारे लिए रोड बना दें, हमारे लिए आया कोई मेट्रो चला दें। ये ज़रूरत है, जदीद तकाज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें पहले ये तो सिखा दें कि भाई इस मेट्रो में बैठना कैसे है, इस रोड को इस्तेमाल कैसे करना है, इस रोड की जो तकद्दुस है, इसका पामाल है, उसको किस तरह से हमने लेके चलना है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। मैं अपना हिस्सा डालता रहूँगा, आप लोग इसको आगे शेयर करते रहिए अगर पसंद आए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।